हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्विकली रिवीजन करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी प्रकार की क्वेश्चन आए तो आप आराम से मैनेज कर सको। ये हम फटाफट से कम टाइम में पूरा का पूरा मर्जर्स कवर करें। मर्जर्स का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट हम यहाँ पर कवर करेंगे और मैं इस तरीके से करा दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपसे बने। तो चलिए, पहले मैं आपको अपने कंसेप्ट बुक से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपके साथ फटाफट डिस्कस करूंगा। उससे क्या होगा, बहुत प्रकार के क्वेश्चन है ऐसे के, वो इसमें कवर हो जाएंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल डिजाइन किए गए जो आपकी बुक आईसीए की बुक में जो क्वेश्चंस है। तो चलिए एक एक करके हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल वन में अगर आप देखोगे, सिया लिमिटेड जो है वो राम लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है। सिया लिमिटेड एक्वायरर हुआ, राम लिमिटेड एक्वायरी हुआ, या फिर टारगेट कंपनी भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ 20 लाख और 10 लाख। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। अगर पीबीटी दिया हुआ है तो पीबीटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेट्स करोगे, ईपीएस नहीं आएगा। एग्जाम में अब इतना ध्यान ही नहीं दोगे, आप सीधा इसको डिवाइड करके एपीएस निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर दिया हुआ रहेगा, उसमें टैक्स रेट माइनस करोगे। ऐसा ऑलरेडी क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, तो वहां पर ऐसी गड़बड़ी मत करना। पीबीटी में से टैक्स माइनस करोगे, तब जो पैट आएगा वो पैट से आप नंबर ऑफ सेट्स डिवाइड करोगे, तब जाके आपका ईपीएस आएगा। यानी देखो, पैट निकाला हमने, फिर नंबर ऑफ सेट से डिवाइड किया तो ईपीएस आया। अब ईपीएस में पी रेशियो मल्टीप्लाई करने से प्राइस आ जाता है, तो पी रेशियो 16 दिया हुआ है, उससे हमारा प्राइस आ गया। तो एक शेयर का प्राइस आ गया 280, तो मार्केट प्राइस पर शेयर हम बोलेंगे 280, और नंबर ऑफ शेयर से 80,000, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी तो आ जाएगा। एक शेयर का दाम है 280, तो टोटल शेयर से 80,000, यानी 80,000 इंटू 280 क्या हो गया, 2 करोड़ 24 लाख। ये क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो ये हमने पूरा समझा सिया लिमिटेड का। अब इधर राम लिमिटेड का भी हम ऐसे ही करेंगे। राम लिमिटेड का भी सेम, 10 लाख में 30% टैक्स निकाला, 7 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 7 आएगा ईपीएस। पी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला, इतना इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ था। फिर बोला कि एज्यूम करो कि कोई सिनर्जी बेनिफिट नहीं है, सिया ने राम को एक्वायर किया ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स के मार्केट प्राइस के बेसिस में। तो हम देखेंगे, शेयर्स हमारा 280, उनका 70 है, तो हम उनको कितना शेयर्स दें। उनका तो हमसे कम है ना, तो हम उनको कम शेयर्स देंगे। हम उनको एक शेयर्स के बदले एक नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक शेयर का दाम 280, उनका 70 है। तो 70/280 है ना। तो अगर हम प्राइस की बेसिस में एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, तो एक्सचेंज रेशियो क्या आएगा, प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्वायरर। हमेशा जब आप एक्सचेंज रेशियो निकालते हो, तो जो टारगेट कंपनी का प्राइस या टारगेट कंपनी का ईपीएस डिवाइड बाय आपका एक्वायरर कंपनी का प्राइस या फिर एक्वायरर कंपनी का ईपीएस। बस कुछ जगह में जहां पर एक दो जगह ऐसे हैं, जैसे अगर आप बात करोगे जो आपका एनपीए, एनपीए वगैरह के मामले में हमें पता है एनपीए जितना ज्यादा उतना खराब है, तो वहां पर हम ऑपोजिट लेते हैं। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अब देखो, एक्सचेंज रेशियो की अगर हम बात करें तो 70/280 करा हमने, तो 0.25 का एक्सचेंज रेशियो है। मतलब हम उनको उनके एक शेयर के बदले 0.25 शेयर्स देंगे। उनका टोटल शेयर्स कितना, 1 लाख है, तो एक शेयर के बदले उनको 0.25 दिया जाएगा। टोटल है 1 लाख शेयर्स, तो उनको हम कितना शेयर्स दें, 0.25 इंटू 1 लाख, यानी 25,000 शेयर्स हम उनको देंगे। बात खत्म, हमें ये पता चल गया। तो 25,000 शेयर्स हम उनको देंगे, तो आफ्टर एक्विजिशन टोटल शेयर्स कितना रहेगा, हमारा 80,000 है। इनको हम इंटू 0.25 करके हम इनको 25,000 शेयर्स दे रहे हैं। तो इस हिसाब से 80,000 प्लस 25,000 कितना है, 1,05,000 टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेगा आफ्टर एक्विजिशन। और आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट कितना रहेगा, 14 लाख प्लस 7 लाख, ये पैट है 21 लाख। तो 21 लाख आप देख सकते हो आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट रहेगा, और आफ्टर एक्विजिशन 1,05,000 का नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेगा, टोटल हम दोनों का मिला के। तो इससे आपका ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन आया 20 रुपीज पर शेयर। और पी रेशियो जनरली माना जाता है एक्वायरर का ही चलेगा मर्जर के बाद, अनलेस क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन दे तो अलग बात है। अदरवाइज हमेशा हमेशा आप क्या करोगे, एक्वायरर यहाँ पर सिया लिमिटेड है, उसी का पी रेशियो लोगे 16। तो हम प्रॉफिट में 16 का पी रेशियो लगा देंगे, ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो प्राइस आ गया आफ्टर मर्जर आपका 320। तो 320 जो आया, ये प्राइस आया आफ्टर मर्जर। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलेगा, शेयर के बेसिस में अगर आप दोगे तो प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्वायरर, मैंने रेड किया हुआ है ना। फिर ईपीएस ऑब्वियस सी बात है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल शेयर्स आफ्टर मर्जर, तो उस हिसाब से हमने निकाला। और प्राइस आपको पता है ईपीएस इंटू पी रेशियो, तो सब जगह देखो रेड से हाईलाइट कर दिया मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब यहाँ पर ये समझा, अब क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है
गेन और लॉस बताओ शेयर होल्डर का क्या होगा बाद में। तो यहाँ पर दो तरीके से पूछा जा सकता है, गेन और लॉस पूछा जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस भी पूछा जा सकता है, जिसे हम ईपीएस एक्रीशन या डाइल्यूशन भी बोलते हैं। तो कभी भी ये बोले कि गेन और लॉस टू शेयर होल्डर, तब आप प्राइस के बेसिस में गेन या लॉस बताओगे कि शेयर का प्राइस में आपने कितना गेन या लॉस हो। अगर पूछे क्वेश्चन आपसे गेन और लॉस बताओ ऑन टर्म्स ऑफ ईपीएस बताओ, या बोले ईपीएस एक्रीशन या डाइल्यूशन बताओ, तो ईपीएस बेसिस में हम बताएंगे क्या फायदा घाटा हुआ। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। अगर हम प्राइस के बेसिस में फायदा या घाटा निकाले तो हम ये बोलेंगे कि पहले तो प्राइस था 280 और 70 इंडिविजुअल बिफोर मर्जर, 280 और 70 का प्राइस था। आफ्टर मर्जर कितना हो गया, आफ्टर मर्जर प्राइस हो गया 320। तो सिया लिमिटेड का तो 320 ही रहेगा, लेकिन राम लिमिटेड को तो 0.25 शेयर मिला है, तो आफ्टर मर्जर 320 है और 0.25 भी तो उसको शेयर मिला है। इसको एक शेयर जो ये पहले होल्ड करता था 70 रुपीज का, अब इसके पास एक शेयर है ही नहीं, एक के बदले 0.25 है। तो 0.25 इंटू 320 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो इससे हमने निकाल लिया, हमने निकाला कि आपका गेन आ रहा है सिया लिमिटेड का 40 का और राम लिमिटेड का 10 का गेन आ रहा है। बस बात खत्म। आंसर जनरली एग्जाम में इतना में ही खत्म हो जाता है। बट हम आगे बात करते हैं, बोलते हैं कि चलो एक शेयर होल्डर का 40 का गेन हो रहा है, टोटल तो ऐसे 80,000 शेयर होल्डर थे, तो 32 लाख का गेन हुआ। वही उधर एक शेयर होल्डर जो पहले एक शेयर होल्ड करता था, अभी 0.25 शेयर उसको मिला है। जो पहले एक शेयर होल्ड करता था वो 10 रुपीज कमा रहा है, और पहले टोटल कितने होल्ड करते थे, 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 10 कितना, 10 लाख रुपीज, इधर भी इसका गेन आ गया। तो ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर टोटल शेयर्स पहले वाले लोगे, क्योंकि यहाँ पर राम लिमिटेड के वो शेयर होल्डर की बात हो रही है जो पहले एक शेयर होल्ड करता था, अभी उनके पास 0.25 शेयर है। तो उस हिसाब से आपने ये निकाला गेन और लॉस प्राइस के बेसिस में। एकदम सिंपल है, फिर रिपीट करो। 80 और 70, 280 और 70 प्राइस बिफोर मर्जर है। आफ्टर मर्जर तो 320 हमने निकाला, तो इसका तो 320 रहेगा, इसका तो एक शेयर का एक शेयर ही है, बट इसको एक के बदले 0.25 मिला, तो 320 में 0.25 लगाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हमने गेन या लॉस निकाला। अब ईपीएस के बेसिस में अगर हम निकालें, तो ईपीएस पहले कितना था, पहले ईपीएस था 17.5 और 7, ये देखो 17.5 और 7 पहले था। अब ईपीएस कितना, आफ्टर मर्जर ईपीएस 20 हो गया। तो आफ्टर मर्जर ईपीएस 20 आ गया यहाँ पर। बट उनको क्या पूरा एक शेयर के बदले एक शेयर मिला, नहीं, उनको तो एक के बदले 0.25 मिला। तो 20 में हम 0.25 लगाएंगे, 5 आएगा। तो इधर देखो, इधर इनका 2.5 का गेन आ रहा है पर शेयर। सिया लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है 2.5 का गेन आ रहा है, और टोटल शेयर होल्डर इनके 80,000 है। तो 2.5 इंटू 80,000, इनका 2 लाख का फायदा हुआ। वही दूसरी तरफ इनका 2 का लॉस आ रहा है, क्योंकि 7 पहले ईपीएस था, अब ईपीएस इनका इक्विवेलेंट ईपीएस अब इनका कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। इसको इक्विवेलेंट ईपीएस भी बोला जाता है, इक्विवेलेंट ईपीएस इनका 5 हो गया। तो 5 हो गया, जिससे आपका लॉस आया 2 का। और ऐसे 1 लाख शेयर होल्डर थे, 1 लाख, आप 25,000 मत माना, वो तो आप पहले 1 लाख शेयर होल्डर थे जिनको सबको 0.25 शेयर मिला, तो उस हिसाब से इनका 2 लाख का नुकसान। तो इधर 2 लाख का फायदा और इधर 2 लाख का नुकसान हो गया। बात खत्म, हमने समझा। अब वही मान लो सिया लिमिटेड, ये तो मैंने आपको बताया अभी, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया यहाँ पर हमने इस हिसाब से किया कि सिया लिमिटेड ने मान लो राम लिमिटेड को अगर एक्वायर किया मार्केट प्राइस की बेसिस में, तो एक्सचेंज रेशियो हमने निकाला 0.25। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिया लिमिटेड राम लिमिटेड को एक्वायर करे ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तो ऐसे सिचुएशन में एक्सचेंज रेशियो निकलेगा ऐसा, ईपीएस ऑफ टारगेट डिवाइड बाई ईपीएस ऑफ एक्वायरर, 7/17.5। ये देखो 7/17.5 यानी 0.40 का एक्सचेंज रेशियो आएगा। तो 0.40 का एक्सचेंज रेशियो आएगा, मतलब उनको हम अब कितना शेयर देंगे, 0.40 एक शेयर के बदले, यानी 1 लाख के बदले कितना, 40,000 शेयर्स देंगे। तो टोटल प्रॉफिट फ्यूचर में रहेगा 21 लाख, और टोटल शेयर्स रहेगा 1,20,000। तो 21 लाख डिवाइड बाई 1,20,000 करेंगे, 17.5 आया आपका। तो ये आपका ईपीएस आया आफ्टर मर्जर। इस पे पी रेशियो लगा देंगे, तो आपका प्राइस आएगा आफ्टर मर्जर 280 का प्राइस आ गया आपका। सेम तरीका है, सेम तरीका, बस यहाँ एक ही चीज का फर्क था, डेट इज एक्सचेंज रेशियो वाला, यही फर्क था। एक्सचेंज रेशियो बदल गया, जिस वजह से आपका ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर्स बदल गया, ईपीएस बदल गया। ईपीएस बदल गया तो इंटू पी रेशियो लगाएंगे तो प्राइस भी बदल गया। अब प्राइस के बेसिस में गेन और लॉस निकालेंगे, हम बोलेंगे पहले तो 280 और 70 था, अभी 280, तो अभी इसका तो 280 रहेगा, उसका 280 का 0.40, क्योंकि उनको एक के बदले 0.4 मिल रहा है, 0.25 मत बोल देना अभी, उनको एक के बदले 0.4 मिल रहा है ना इस वाले केस में, सेकंड केस में। तो उस हिसाब से इधर इसका गेन 0 है, इधर इसका 42 का गेन है, और हमने ओवरऑल गेन निकाला। वही अगर ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस में हम बोलेंगे पहले ईपीएस था 17.57,
अब ईपीएस कितना, अभी भी 17.5 है, तो इसको तो 17.5 मिलेगा, उसको 17.5 का 4 यानी 7। इधर तो कोई गेन या लॉस आ ही नहीं रहा, क्योंकि ईपीएस के बेसिस में देंगे तो ईपीएस एक्रीशन डाइल्यूशन नहीं आता, जीरो आता है। बट गेन और लॉस में आ सकता है, क्योंकि एक्वायरी का पी रेशियो जो हो रहा है, जो एक्वायरी का पी रेशियो है वही उसका कोई काम नहीं रहता है। हम आगे पूरा प्रॉफिट में एक्वायर का पी रेशियो निकालते हैं। तो अगर एक्वायरी से ज्यादा एक्वायर का पी रेशियो जैसे कि यहाँ पर है, तो वैसे सिचुएशन में आपका गेन और लॉस प्राइस के बेसिस में दोनों का आता है या फिर ज्यादा आता है। तो ये चीज मैंने डिटेल्ड वाले वीडियो में बताया, जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन का डिटेल्ड वीडियो, अभी एग्जाम के लिए जरूरत नहीं उतना। तो ये सब तो मार्केट प्राइस पर से ये सब पता है। ईपीएस में भी ध्यान रखना, पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर रहे तो पैट माइनस प्रेफरेंस शेयर बाय नंबर ऑफ शेयर होता है ईपीएस जो निकालते हैं। तो ये हमने निकाला। अब एक और हम एग्जांपल करेंगे, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, ये भी सिंपल सा एग्जांपल, इसमें बस ये ध्यान देने वाली बात है कि पीबीआईटी कई बार दिया हुआ था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे, जो भी इंटरेस्ट का खर्चा होगा वो माइनस करोगे, तब पीबीटी आएगा। फिर टैक्स माइनस करोगे तब पैट आएगा, पैट को फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आता है ना। तो ये ध्यान देगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर ईबीटी आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे तब जाके पैट आएगा आपका। और प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी माइनस करेंगे तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा फॉर इक्विटी शेयर। फिर उसमें से नंबर ऑफ शेयर डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा। यहाँ पर तो प्रेफरेंस है ही नहीं तो इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका ईपीएस आ चुका। इसमें पी रेशियो आप लगा दोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, और मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया यहाँ पर। अब पूछा जा रहा है, जगाती लिमिटेड विल इशू शेयर फॉर द एक्विजिशन एंड शेयर्स आर एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के बेसिस में जो है शेयर्स एक्सचेंज होगा, तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, मार्केट प्राइस कितना 82.8 ओवर 126। तो देखो एक्सचेंज रेशियो निकाला, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर, यानी ये आ गया 0.657। तो 0.657 और उनका नंबर ऑफ शेयर कितना 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 0.657, हम उनको 65,700 शेयर्स देंगे। तो आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, दोनों का मिला दो, 16,80,000 प्लस 6,90,000, ये दोनों का मिला देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक और चीज मिलाएंगे, ये 2 लाख, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है ना, पोस्ट मर्जर सिनर्जी गेन होगा, ये लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं रहता तो हम सीधा ये बोलते हैं ये दोनों प्रॉफिट ले लो आप, आफ्टर मर्जर ये दोनों प्रॉफिट होगा, और आफ्टर मर्जर शेयर्स होगा 2,67,500 दोनों का मिला के। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे ईपीएस आफ्टर मर्जर। कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे 16,80,000 प्लस 6,90,000 तो लेंगे, प्लस 2 लाख का सिनर्जी भी लेंगे, डिवाइड बाई 2 लाख हमारा शेयर है, उनका 65,700 शेयर से, इससे आपका ईपीएस आ जाएगा। ये देखो, पोस्ट मर्जर कॉम्बाइन प्रॉफिट में आप ये 2 लाख भी लेने वाले हो, तो इससे आया। अब फिर बाद में आपका नंबर ऑफ शेयर्स तो पता ही है, आपका ईपीएस आ जाएगा, फिर वही तीनों का मिला के प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये ईपीएस आ गया, ईपीएस में आप पी रेशियो लगा दो एक्वायरर का 15, तो प्राइस आ जाएगा। ये देखो, ईपीएस में एक्वायर का पी रेशियो लगाया तो प्राइस आ गया, प्राइस में नंबर ऑफ शेयर लगाया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब फिर गेन और लॉस टू शेयर होल्डर, और ये तो आता ही है, गेन और लॉस में तो हमें पता ही है यहाँ पर, है ना, जो प्राइस पहले का ये था 126.82.8, अभी का प्राइस कितना हो गया, अभी का प्राइस है 145.0875, और उनका में तो 0.657 लगाओगे, क्योंकि एक्सचेंज रेशियो जो था वो मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इससे आपका गेन आया दोनों का। और ईपीएस के मामले में ईपीएस दोनों का कितना 8.4 और 6.9 है ना, डन। और आफ्टर ईपीएस कितना हो गया, आफ्टर ये वाला है 9.6725, और उनके में तो 0.657 लगाएंगे, जो एक्सचेंज रेशियो हम दे रहे हैं उनको तो एक के बदले 0.657 दे रहे हैं, तो उससे आपका गेन या लॉस जो भी आ गया आपका, बस बात खत्म। कितना था, इसमें कुछ था ही नहीं। तो फटाफट से मैंने आपको कराया, आई थिंक आपको एकदम अच्छे से पूरा समझ में आया। अब एग्जाम्पल 3 भी मैं आपके साथ बात करूंगा फटाफट, क्योंकि कैश कंसिडरेशन भी कई बार दिया जाता है। तो अगर कैश में कंसिडरेशन दिया जाए, शेयर्स का एक्सचेंज ही ना हो, या ईपीएस के बेसिस में एक्सचेंज ही ना हो, एक्सचेंज रेशियो ही नहीं होगा यहाँ पर, अगर कैश में कंसिडरेशन दिया जाए तो उसके बारे में भी बात करते चलो। देखिए, अगर आप यहाँ पर भी ध्यान दोगे एग्जाम्पल 3 में, यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, जगाती लिमिटेड राहुल लिमिटेड का, ये एक्वायरर है, ये टारगेट कंपनी है। इंटरेस्ट माइनस करेंगे पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे पैट आएगा, पैट से नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस भी आ जाएगा। और पी रेशियो दिया हुआ तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस आ जाएगा, प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है, ये सारा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि 85,000 का कैश दिया जाएगा कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन, और इसका इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा वो कितना, कैश में 10% का लगेगा, और टैक्स रेट है 40%।
तो अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर में आप बताइए नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर मर्जर कितना रहेगा, जो आपका एक्वायरर का उतना ही रहेगा, 2 लाख ही रहेगा। क्यों भला, क्योंकि हम उनको तो शेयर्स दे ही नहीं रहे, हम तो उनको कैश देंगे, तो उनका तो कुछ होना नहीं है। और आफ्टर मर्जर प्रॉफिट कितना होगा, आफ्टर मर्जर प्रॉफिट दोनों का मिला के 16,80,000 और 6,90,000, और 6,90,000 होगा। और साथ में इन्होंने बोला अगर पोस्ट में मर्जर भी सिनर्जी गेन है तो ये भी आएगा, ये आएगा, है ना। तो यानी आफ्टर मर्जर प्रॉफिट कितना आ जा रहा है, 16,80,000, 6 लाख यानी 23,70,000, 25,70,000 आ रही है, इतना प्रॉफिट होगा। पर रुको, हम उनको कैश देंगे 85 लाख का, और कैश देने पर उस पर इंटरेस्ट का खर्चा भी होगा हमारा हर साल, क्योंकि हम ये मानेंगे कि जो कैश हम दे रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका जाएगा। आप कहीं से तो कैश ला के दोगे, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर वो कैश नहीं देते तो उससे आप पैसे कमाते, तो मानेंगे हम बोरो कर रहे हैं, और बोरो करने का हमारा 10% है, तो सालाना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो 85 लाख हम मानेंगे हम बैंक से बोरो करके देंगे उनको। तो 85 लाख का 10% 8,50,000 हर साल सरकार आपसे, सरकार नहीं बैंक आपसे टैक्स लेगी, सॉरी इंटरेस्ट लेगी, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी। तो 8,50,000 का इंटरेस्ट का खर्चा होगा, 85 लाख का 10% 8,50,000 का इंटरेस्ट का खर्चा होगा। बट उस पर टैक्स सेविंग भी तो मिलेगा, क्योंकि ये सारे पेट है, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, क्योंकि ये हमने पेट ही लिया है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 8,50,000 नहीं बोलेंगे, 8,50,000 का 60% अगर आप करोगे 3,40,000 अगर आप हटा दो तो 5,10,000 आ रहा है। तो 5,10,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, समझा, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 20,60,000। तो 20,60,000 का आपका प्रॉफिट है, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे 20 से, तो आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख से डिवाइड करोगे तो देखो अब ये रहा, 20,60,000 का प्रॉफिट को 2 लाख से डिवाइड किया तो 10.30 का ईपीएस आ गया हमारा। तो अब समझ में आया, देखो मैंने पूरा लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट 10% है, फाइनेंस कॉस्ट आपका लग रहा है आफ्टर टैक्स 5,10,000 लग रहा है, प्रॉफिट आपका 20,60,000 आ रहा है, नेट करके इंटरेस्ट का खर्चा को भी माइनस करने के बाद नेट करके 20,60,000 आ रहा है, जो मैंने निकाला उससे हमने पाया ईपीएस बाद में इतना रहेगा, और हमारा पी रेशियो बाद में चलेगा 15, तो इंटू 15 कर दिया हमने, ईपीएस में पी रेशियो लगा दिया, प्राइस आ गया, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर से मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया। अब यहाँ पर पूछिएगा गेन लॉस बताओ भला, तो बता देंगे, हम बोलेंगे पहले प्राइस कितना था 126 और 82.8 था पहले, अब प्राइस कितना हो गया 154.5 हो गया। उनके लिए तो प्राइस क्या, उनको जो 85 कम कैश कंसीडरेशन दे रहे हैं पर शेयर, क्योंकि टोटल 85 लाख दे रहे हैं और उनका 1 लाख शेयर्स है, तो उनको एक शेयर पे सीधा मिल रहा है 85 रुपीज। तो 85 लाख डिवाइड बाय 1 लाख यानी 85 रुपीज आ रहा है उनका सीधा। तो इस हिसाब से उनका गेन आ रहा है 2.2, हमारा गेन आ रहा है 28.5। अब अगर ईपीएस के बेसिस में पूछे तो भैया उनका तो करना ही नहीं है, क्योंकि उनको तो कैश दे रहे हैं, उनको तो फ्यूचर में ईपीएस मिलेगा नहीं, तो उनका तो कुछ हिसाब होगा नहीं। हमारा अगर ईपीएस देखिए, हमारा 8.4 है पहले का, और अभी हमारा ईपीएस हो रहा है 10.3, तो हमारा 1.90 का गेन आ रहा है, बस बात खत्म। तो कितना सिंपल था। तो कैश कंसीडरेशन में आपको ही ध्यान रखना है, एक्सचेंज रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपका शेयर्स आउटस्टैंडिंग तो उतना ही रहेगा जितना अभी है, और प्रॉफिट में आप टोटल प्रॉफिट दोनों का मिला दो, और जो आप कुछ पैसा दे रहे हो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नेट ऑफ टैक्स माइनस कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, उससे ईपीएस आ गया, पी रेशियो लगाया, प्राइस आ गया, और फिर आप ये गेन और लॉस, ईपीएस, एक्रीशन, डाइल्यूशन निकालो। ये सब उस पैटर्न के सभी क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल में करा दे रहा हूँ, जो एग्जाम, जो आईसीए की बुक में भी है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सभी पैटर्न आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और है जो आईसीए की बुक में रहता है, जहां पर अलग अलग बुक वैल्यू, ईपीएस, एनपीए सबको अलग अलग वेट देख के एक्सचेंज रेशियो निकाल के फिर सॉल्यूशन किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके बुक में और इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी मैंने सभी एस्पेक्ट्स डाल दिया था। यस, इसमें मैंने सभी एस्पेक्ट्स डाल दिया था, जिससे आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो बड़े बड़े क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो ये एक मेरे साथ रिवाइज कर लोगे ना आप, तो आपके सारे वो बुक के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो भी आपके इससे हो जाएंगे। इसमें मैंने वो सब फैक्टर्स डाल दिए। चलिए करते हैं ये वाला। चलिए अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। देखो, आईसीआईसी लिमिटेड ने एक्सिस लिमिटेड को एक्वायर किया, आईसीआईसी लिमिटेड एक्वायरर है, एक्सिस यहाँ पर एक्वायर है। शेयर कैपिटल दिया हुआ 200 लाख का, और फेस वैल्यू भी बता दे कितना 100 है, तो इसे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा इसे। देखो 200 लाख का शेयर कैपिटल है, 100 का फेस वैल्यू, मतलब 2 लाख शेयर्स और रुपीज 100 इच, तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 2 लाख, और उधर आएगा 100 लाख बाई 10 यानी 10 लाख का शेयर्स आएगा।
तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए इससे हमारे, है ना। अब देखो शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व मिला दे तो बुक वैल्यू आता है। तो बुक वैल्यू कितना होगा, 200 और 800 मिला के ये बुक वैल्यू हो गया। अब इसे नेट एसेट वैल्यू भी बोलो या बुक वैल्यू भी बोलो, और इधर 600 लाख आ जाएगा। अब इसे नेट एसेट वैल्यू बोलो या फिर बुक वैल्यू बोलो। तो ये बुक वैल्यू भी कहा जाता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से बुक वैल्यू भी निकलता है, या नेट एसेट भी निकलता है, क्योंकि ऑल एसेट माइनस लाइबिलिटी जो होता है वो शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व ही तो होता है। तो इसलिए आपका ये बुक वैल्यू आ गया। अब बुक वैल्यू पर शेयर अगर मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं भैया बुक वैल्यू पर शेयर बताओ, तो बुक वैल्यू 1000 लाख है और नंबर ऑफ शेयर से 2 लाख, तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना आएगा, 500 आएगा, है ना। 1000 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, और इधर 600 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, यानी इधर कितना आएगा, 60 आएगा। तो आपका 500 और 60 आ रहा है बुक वैल्यू, सही है, यस एकदम सही है। देखो तो ये हमने बुक वैल्यू पर शेयर भी निकाल लिया। अब पी रेशियो दिया हुआ है, चलो ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिया हुआ है, फ्री फ्लोट का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है और प्रोमोटर्स होल्डिंग इतना परसेंट है, तो मुझे बताओ फ्री फ्लोट होल्डिंग कितना होगा। फ्री फ्लोट की होल्डिंग कितनी होगी, प्रोमोटर 50% है तो बाकी बचा हुआ फ्री फ्लोट है, मतलब फ्री फ्लोट जो पब्लिक में ट्रेड हो रहा है, पब्लिक लोग के पास है फ्री फ्लोट, है ना। प्रोमोटर के पास 50% है तो फ्री फ्लोट 50%, इधर कितना होगा 40%, क्योंकि प्रोमोटर के पास 60% है। तो देखो फ्री फ्लोट होल्डिंग है 50% और फ्री फ्लोट का मार्केट कैप है 400 लाख, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होगा, क्योंकि 50% इज 400 लाख, तो 100% कितना हुआ 800 लाख, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आ गया 800 लाख आ गया। वो इधर हम बोलेंगे फ्री फ्लोट है 128 लाख विच इज 40%, तो 128 लाख इज 40%, तो 128 लाख डिवाइड बाय 40% कर दो आप, तो आ जाएगा आई थिंक 320 लाख आएगा। तो 320 लाख आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप मार्केट कैपिटलाइजेशन भी निकालोगे। तो वही देखो मैंने टोटल वैल्यू नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने निकाल ही लिया ऊपर, फ्री फ्लोट हमने निकाला, प्रोमोटर से 100% से प्रोमोटर माइनस कर दिया, मार्केट कैप भी निकाला। तो ये सब मैंने निकाल के दिखाया यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मार्केट प्राइस पर शेयर हम कैसे निकालेंगे, तो अब देखो यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर में हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने निकाला अभी जस्ट देखो, 800 लाख और 320 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने निकाला है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 2 लाख और 10 लाख, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही तो मार्केट प्राइस होता है, तो उससे मार्केट प्राइस आ गया आपका। तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी आपका आ चुका है आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर तो पहले ही निकाल के बैठ गए थे। अब प्रॉफिट क्या दिया हुआ इन्होंने, इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, पी रेशियो दिया हुआ है, तो ईपीएस इंटू पी रेशियो से प्राइस आता है। ठीक वैसे प्राइस बाय पी रेशियो से क्या आएगा, ईपीएस आ जाएगा, है ना। तो प्राइस बाय पी रेशियो से आपका ईपीएस आ जाएगा। तो देखो प्राइस कितना दिया हुआ है 400 और पी रेशियो कितना है 10, 400 बाय 10 40 का ईपीएस आ गया। और उधर प्राइस कितना दिया हुआ है, निकाला हमने 32 और पी रेशियो कितना है 4, 32 बाय 4 कितना आ गया 8 आ गया, ईपीएस आ गया। तो ईपीएस भी दोनों का आ गया। अब ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने तो ये एग्जांपल को इतना खतरनाक अच्छे से बनाया ताकि आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन कर पाओगे। तो बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी कैसे निकालना है। तो अब ईपीएस निकालनी, ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा टोटल। तो ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर किया 40 इंटू 2 लाख 80 लाख आया, इधर 8 इंटू 10 लाख 80 लाख आया, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट आ चुका आपका ये। अब क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि यहाँ पर एनपीए दिया हुआ है, ये ध्यान रखना एनपीए 4% 20% दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें बोला कि वेट दिया है एक्सचेंज रेशियो के लिए, आपको वेट चाहिए बुक वैल्यू ईपीएस मार्केट प्राइस इन एनपीएस आपका वेट से निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सचेंज रेशियो निकालना ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीए। बुक वैल्यू के बेसिस में एक्सचेंज रेशियो निकाले तो बुक वैल्यू पर शेयर लेना, सबका पर शेयर लेना 60 बाई, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, 60/500 करेंगे। ये देखो 60/500 0.12 आया बुक वैल्यू के बेसिस में। ईपीएस के बेसिस में अगर आप करोगे 8/40 होगा, टारगेट बाय एक्वायर ना 8/40 होगा आपका। ये देखो 8/40 आ गया। फिर मार्केट प्राइस के बेसिस में करें, मार्केट प्राइस 32/400 हो गया, 32/400 0.08 आ गया, बात खत्म। फिर हम एनपीए में, बस ये ध्यान रखना एग्जाम में गड़बड़ी मत करना, एनपीए जो होता है वो जितना ज्यादा हो खराब होता है। ये सारे तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, लेकिन एनपीए में उल्टा केस होता है, इसलिए यहां पर हम एनपी ऑफ टारगेट बाय एनपी ऑफ एक्वायरर नहीं करेंगे, एनपी ऑफ एक्वायरर बाय एनपी ऑफ टारगेट करेंगे। इसलिए मैंने इसको रेड मार्क भी कर दिया। देखो बाकी सारे ग्रोथ इंडिकेटर है ना, इसलिए वहां पर एक्वायरर, सॉरी वहां पर टारगेट बाय एक्वायरर करते थे, बट ये स्ट्रेस इंडिकेटर, ये ज्यादा हुआ वो खराब है एनपीए,
तो इसलिए यहाँ पर हम टारगेट बाय एक्वायरर नहीं करेंगे, एक्वायरर बाय टारगेट करेंगे। ये एग्जाम में गलती मत करना आप, ठीक है। तो एनपीए में एक्वायरर बाय टारगेट करेंगे। एक्वायरर बाय टारगेट मतलब एक्वायरर 4 है, टारगेट 20 है, 20/4 मत ले लेना, 4/20 होगा फिर। तो आपका इधर 0.20 आ रहा है। तो ये एक्सचेंज रेशियो आपके आ गए। इस एक्सचेंज रेशियो में वेट लगा दो, जो वेट दिया हुआ क्वेश्चन है 25, 30, 25, 20%, ये वेट लगा दिया तो हमारा वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो आ गया 0.15। तो अब ये 0.15 ही हमारा एक्सचेंज रेशियो है, सभी को कंसिडर करें। अब उनका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10 लाख। हम उनको एक शेयर के बदले 0.15 देंगे तो 1,50,000 हम उनको शेयर्स देंगे। तो फ्यूचर में शेयर्स कितना रहेगा, 2 लाख प्लस 1,50,000, 3,50,000 फ्यूचर में शेयर रहेगा। और फ्यूचर में कमाई कितनी होगी, 160 लाख की फ्यूचर में कमाई होगी। तो ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन क्या रहेगा, 160 लाख डिवाइड बाय 3,50,000, बात खत्म। तो देखो 160 लाख, ये रहा 160 लाख डिवाइड बाय 3,50,000, हमारा ये ईपीएस आ गया आफ्टर एक्विजिशन। इस पे पी रेशियो लगा देंगे एक्वायरर का, एक्वायरर का पी रेशियो कितना 10, तो प्राइस आ जाएगा। ईपीएस इंटू पी रेशियो लगाया तो प्राइस आ गया आपका इतना। फिर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर किया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ गया, बात खत्म। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है, हमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, रिवाइज्ड प्रोमोटर की होल्डिंग बताओ आफ्टर एक्विजिशन, ये रिवाइज्ड फ्री फ्लोट होल्डिंग बताओ आफ्टर एक्विजिशन। ये दोनों पॉइंट नंबर 5 और 6 भी ध्यान देना यहाँ पर, ये एग्जाम में पूछे तो गड़बड़ी मत करना। तो हम ये बोलेंगे, देखो अगर हम प्रोमोटर की बात करें, प्रोमोटर का रिवाइज होल्डिंग क्या होगा आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन देखो आईसीआईसी बैंक में तो चलो ठीक है, इनका प्रोमोटर का कितना है, 50% है ना। तो 2 लाख का 50%, इनके पास यहाँ पर 1 लाख शेयर रहेगा। 2 लाख का 50%, 1 लाख शेयर तो यहाँ पर रहेगा। इनको इनका टोटल शेयर जो है वो 10 लाख नहीं, इनको हमने 1,50,000 शेयर दिए हैं, ठीक है। 1,50,000 शेयर दिया हमने इनको, है ना। और इनका प्रोमोटर का यहाँ पर होल्डिंग कितना है, 60% है। तो 1,50,000 का 60% मतलब यहाँ पर इनको 90,000 शेयर मिला है। तो ये देख लो, इधर तो कोई चेंज नहीं, इधर तो हम 2 लाख का 50% 1 लाख ले लेंगे। बट इधर आप ऐसा मत कर देना, इधर आप 10 लाख का 60% नहीं ले सकते, क्योंकि 10 लाख शेयर्स है ही नहीं। हमने इनको, एक्वायरर ने इनको दिया 1,50,000 शेयर्स एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से। तो 1,50,000 का 60% यानी 9 लाख आएगा। तो टोटल शेयर्स कितना हो गया, 1 लाख और 90,000, 9 लाख नहीं 90,000, 1 लाख और 90,000 यानी 1.9 लाख शेयर्स हो। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी हो रही है, 1.9 लाख हो रही है ना। और टोटल शेयर्स तो हमने निकाला था 3,50,000, तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 1.9 लाख आउट ऑफ 3.5 लाख। तो फ्री फ्लोट का कितना होगा, 1.6 लाख आउट ऑफ 3.5 लाख, बस बात खत्म। इतना सा तो करना है। तो उस हिसाब से प्रोमोटर का होल्डिंग निकाला हमने, देखो 1.9 लाख, 1,90,000 आउट ऑफ 3,50,000, यानी इतना परसेंट प्रोमोटर का होल्डिंग होगा। और वही इधर फ्री फ्लोट का बचा हुआ परसेंटेज होगा, 1,60,000 डिवाइड बाय 3,50,000। तो प्रोमोटर होल्डिंग आप एक निकालोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, एक निकालना है दूसरा अपने आप आ जाएगा, बाकी बच्चा कुछ दूसरे का होगा। अब जो मार्केट, अब आप क्या कर सकते हो पता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक शेयर का दाम आपको पता है इतना है, तो 1,90,000 शेयर्स का दाम जितना होगा वही प्रोमोटर का मार्केट कैप होगा। और या फिर टोटल मार्केट कैप में परसेंटेज लगा दो। आप बेहतर ये करना, आप बोलना कि एक शेयर का दाम 457.143 है और प्रोमोटर के पास 1,90,000 शेयर्स है। कैसे 1,90,000, पहले एक्वायरर में 2 लाख में से इनको 50% 1 लाख मिला, और टारगेट में 1,50,000 शेयर्स नया जो इशू किया गया है उसका 60% उनको मिल रहा है, यानी 90,000। तो 1,90,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर इधर भी हम प्राइस 457.143 का प्राइस है, और फ्री फ्लोट का होल्डिंग तो 1,60,000 शेयर्स रहेगा। तो इससे दोनों का मार्केट कैप आ जा रहा है, और दोनों का मिला के जो होगा वही टोटल मार्केट कैप होगा, जो कि हम ऑलरेडी निकाल के बैठे। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये एक बार आप पॉज करके एक बार आप खुद से निकाल लेना ये वाला, बाद में नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, तो मुझे मत बोलना कुछ भी। अब गेन और लॉस टू शेयर होल्डर निकालेंगे और ईपीएस एक्रीशन डाइल्यूशन निकालेंगे। तो प्राइस आप देखो पहले कितना था, प्राइस पहले था 432, तो 432 हम ले लेंगे। अब बाद में प्राइस कितना हो गया, 457.143 हो गया। उनको कितना दे रहे, एक वो 0.15 दे रहे एक्सचेंज रेशियो। तो 457.143 इंटू 0.15 किया हमने, इतना आया, तो गेन निकाल लिया। अब ईपीएस की बात करें, ईपीएस कितना है, ईपीएस था 40 और 8, 40 और 8 था। और अभी नया ईपीएस कितना आया था, नया ईपीएस आप देखो 45.7143 था।
और उनको आप 0.15 मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सचेंज रेशियो से तो इतना आएगा, तो गेन या लॉस आ गया आपका। तो यहाँ तक तो सारा खेला खत्म हो चुका है, यहाँ तक सारी बातें खत्म हो गई है। अब आगे मैं और कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर कि सपोज करके चलो बोनस इशू वगैरह हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप ध्यान देना, आराम से पॉज कर लो, चाहे पॉज करने के बाद इसमें ध्यान देना, मतलब 3 जगह ध्यान देने वाली चीजें जो मैंने बताया, इससे मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन जो वो भी आपको करा दे रहा हूँ, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो सब इस क्वेश्चन में डाल दिया। यानी ये जो एग्जांपल मैंने लिया मास्टर क्वेश्चन है एक प्रकार का, है ना। तो इसको अच्छे से एक बार पॉज करके बाकी रिव्यू कर लो, फिर मैं ये आपको कराता हूँ। चलो अब ये पॉइंट नंबर 11 आप आराम से अच्छे से ध्यान देना यहाँ पर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपको ध्यान में होगा कि टोटल 3,50,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग आफ्टर एक्विजिशन, क्योंकि इधर तो 2 लाख शेयर्स है, उनको 10 लाख के बदली इंटू 0.15 एक्सचेंज रेशियो से लगाया, उनको 1,50,000 दिया, तो टोटल 3,50,000 शेयर्स है, ये ध्यान में रखना। और दूसरी एक और बात, अगर आप देखोगे आईसीआईसी लिमिटेड का 200 लाख का शेयर कैपिटल था और फ्री रिजर्व था 800 लाख का, और टारगेट कंपनी का 100 लाख और 500 लाख का था। हमने जब एक्वायर किया ना उनके बिजनेस को, तो कैसे किया देखो, शेयर कैपिटल हमारा, हम हमने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि हम एक्वायरी का, हमें बुक वैल्यू से शेयर से मतलब नहीं होता है, हमें अपना शेयर से मतलब होता है। हमारा शेयर कैपिटल है 200 लाख और 800 लाख का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। उनका बुक वैल्यू 600 लाख का है, मतलब उनका नेट एसेट 600 लाख का है। तो हमने उनका नेट एसेट 600 लाख का एक्वायर किया, बदले में उनको दिया क्या, हमने 1,50,000 शेयर्स दिया हमारा, ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि हमारा एक शेयर का दाम 100 है। तो हमने 1,50,000 शेयर्स और ₹100 ईच, मतलब हमने 150 लाख का शेयर्स उनको दिया। तो बाकी का बचा हुआ हम कैपिटल रिजर्व मान लेंगे, कितना, 450 लाख हम कैपिटल रिजर्व मान लेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन होगा, अब एग्जाम के लिए ध्यान रखना। अपना शेयर कैपिटल, अपना रिजर्व तो मैंने लिखा, उनके 600 लाख का बुक वैल्यू, मतलब उनका 600 लाख का नेट एसेट्स है, जिसमें मैंने 150 लाख का उनको शेयर्स दे दिया, 1.5 लाख शेयर्स और ₹100 ईच, बाकी का बचा हुआ कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आया, है ना। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि 350 लाख का तो शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है 1250 लाख का। ये भी कुल मिला के 68 लाख का ही बुक वैल्यू होगा आपका टोटल, पहले भी उतना ही था 1000 और 600, बट प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। फिर अब यहां पर अब लाइन इंपॉर्टेंट जो है, वो इंपॉर्टेंट सबसे लाइन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर आप देखो, देखो सपोज पोस्ट एक्विजिशन बोनस शेयर दिया गया 3,50,000, जो शेयर होल्डर है उनको बोनस शेयर दिया गया इन द रेशियो 1:2, तो 2 के बदले एक बोनस शेयर दिया गया, तो शेयर कितना दिया गया होगा, 3,50,000 यानी 3.5 लाख इंटू 1/2, 2 के बदले एक, यानी 1,75,000 शेयर्स बोनस पे दिया गया, 1,75,000 शेयर्स और ₹100 ईच, तो 175 लाख हो जाएगा। तो मतलब बोनस अगर 175 लाख का दिया जा रहा है, तो शेयर कैपिटल 175 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि बोनस दिया गया है इतना, और उतना से आपका रिजर्व एंड सरप्लस कम हो, क्योंकि बोनस दिया कहाँ से जाता है, फ्री रिजर्व से तो दिया जाता है। तो आपका बोनस देने की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जा रहा है और आपका शेयर कैपिटल बढ़ जा रहा है, और इससे नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गया आपका। देखो इधर 3.5 लाख शेयर्स पहले से था ही, 2 लाख हमारा, 1.5 लाख उनका, और अभी हमने 1.75 लाख शेयर्स और बोनस इशू कर दिया, दोनों को बराबर, एक्वायरर और एक्वायरी को उनके होल्डिंग के हिसाब से। तो अब आपका 525 लाख का इधर आ गया और इधर आ गया 1075 लाख, यस, ये आया आपका। तो अब ये आपका शेयर कैपिटल है और ये बुक वैल्यू 1600 लाख ही रहेगा, डन। तो अब ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 5.25 लाख है और ₹100 ईच। देखो ये और ये मिला तो 5.25 लाख ₹100 ईच है, तो ये भी हमने समझा 5.25 लाख रुपीस और 5.25 लाख शेयर्स और ₹100 ईच है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर एक बात और बोला, अभी शेयर कितने टोटल आउटस्टैंडिंग 5.25 लाख, इन्होंने क्या बोला, ऑफ ₹100 ईच भी लिखता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि ₹100 का शेयर जो ₹5 में स्प्लिट हो रहा है, ₹100 का शेयर ₹5 में स्प्लिट हो रहा है। जैसे एक ₹100 का नोट है, उसको आप ₹5 का छुट्टा कराओगे तो एक नोट पे कितना मिलेगा आपको, 20 नोट्स मिलेंगे ₹5 के। वैसे ₹100 का एक शेयर है, तो ₹5 का कितना शेयर होगा, 20 शेयर होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5.25 लाख इंटू 20 कर देंगे ऑफ ₹5 ईच, ₹5 में स्प्लिट कर दिया, मतलब ये 105 लाख शेयर्स हो जाएगा ऑफ ₹5 ईच। तो अब बाद में शेयर जो रहेगा वो 105 लाख रहेगा। हाँ बुक वैल्यू तो 68 लाख रहेगा, जो मैंने निकाला भी था ऊपर, इसी तरीके से निकाला था ऊपर 16 रेट जो आएगा, है ना।
तो 1600 लाख का बुक वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर इतना हो गया तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। बुक वैल्यू तो 1600 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स 105 लाख हो गया तो बुक वैल्यू पर शेयर आ गया। देखो फिर ईपीएस में टोटल प्रॉफिट तो 160 लाख ऊपर है ही, नंबर ऑफ शेयर्स 105 लाख से डिवाइड करेंगे तो नया ईपीएस आ जाएगा, क्योंकि शेयर अगर नंबर ऑफ शेयर बदल जाएगा तो ईपीएस भी तो बदल जाएगा। आप टोटल प्रॉफिट को नया नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बदल जाएगा, क्योंकि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 1600 लाख था उसको आप 105 लाख शेयर से डिवाइड करोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बदल गया। ऐसा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये भी आपको पूरा क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया। ये वाला पार्ट में बस थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं दोगे तो बाद में समस्या आ सकती है। तो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करूंगा मैं आपसे, जैसे कि जब कभी भी पी रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है तब तो हमें पता है मार्केट प्राइस कैसे आता है, ईपीएस इंटू पी रेशो आता है। बट कभी कभी क्वेश्चन में पी रेशो नहीं दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन में पी रेशो नहीं दिया हुआ रहेगा तब आप कैसे निकालोगे प्राइस पर शेयर? तब आप क्या करोगे, मार्केट कैप जो बिफोर एक्विजिशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक्वायरर का और मार्केट कैपिटलाइजेशन है टारगेट का, उन दोनों को मिला दो, और कोई सिनर्जी है तो वो भी मिला दो, नहीं है तो छोड़ो, अगर है तो वो भी मिला दो, वही टोटल मार्केट कैप मान लोगे। फिर पी रेशियो है नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे हम? पी रेशियो होता है तो ईपीएस आफ्टर मर्जर निकालते हैं, फिर पी रेशियो लगा के प्राइस आफ्टर मर्जर निकालते हैं, फिर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स देखते दोनों का कितना, उससे मार्केट कैप आता है आफ्टर एक्विजिशन। बट पी रेशियो नहीं है तो मार्केट कैप हम ले लेंगे एक्वायरर का, मार्केट कैप हम ले लेंगे टारगेट का, और कुछ सिनर्जी है तो वो भी ले लेंगे, और फिर नंबर ऑफ शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। बस बात खत्म। इतना आपको ध्यान देना। और इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पल 5 में ऐसा ही होना है, यहाँ पर पी रेशियो नहीं दिया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, ईएफसी लिमिटेड बीसीडी लिमिटेड वाला बुक का क्वेश्चन है, जिसको भी हमने अपने कंसेप्ट बुक में हमने एग्जाम्पल में डाला है। तो ये वाला मैं आपको भी एकदम अच्छे से करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए ये करते हैं अब हम। देखिए एग्जाम्पल 5 अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखो एएफसी लिमिटेड और बीसीडी लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर भी दोनों का दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 होता है ना, प्रोपोज डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 होता है आपका। हाँ अगर डिविडेंड पेड लिखा हुआ रहे, डिविडेंड कम स्टेटमेंट से निकाल रहे हो तो वो D0 होता है, या करेंट डिविडेंड भी D0 होता है। तो ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब ये D1 होगा आपका। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ बीसीडी इज 7% है, बीसीडी का ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, इसका इसका जी भी दिया हुआ है 7% का। ठीक है, बोला कि लेकिन जब एएफसी के कंट्रोल में चला जाएगा तब 8% हो जाएगा, मतलब सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा। अभी तो इसका ग्रोथ 7% हो रहा है, बट जब एएफसी के साथ मर्ज हो जाएगा तब इसका ग्रोथ रेट हो जाएगा 8% का। एक्सचेंज रेशियो यहाँ पर दिया हुआ 0.25 का। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने ऑलरेडी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा है पी जीरो इक्वल D1 बाय आर ई माइनस जी। तो देखो पी जीरो दिया हुआ है, D1 भी दिया हुआ है, ग्रोथ भी दिया हुआ है, कि हम आर ई नहीं निकाल सकते? और ये इसलिए निकाल रहे हैं, मैं बताऊंगा क्यों निकाल रहे हैं। अब देखो पहले ये देखो, पी जीरो इक्वल D1 बाय आर ई माइनस जी, आर ई बोलो या के ई बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो D1 दिया हुआ है, पी जीरो प्राइस भी दिया हुआ 20, और D1 भी दिया और ग्रोथ भी दिया हुआ 7% यानी 0.07। तो इससे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे 10% का। अब ये 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी का इस्तेमाल करके हम ये पता कर लेंगे कि अगर 8% का ग्रोथ रेट होगा तो एएफसी के कंट्रोल में जब जाएगा तो इसका प्राइस कितना होगा। तो हम ये निकालेंगे आफ्टर एक्विजिशन अगर 8% का ग्रोथ हो जाए तो बीसीडी का रिवाइज प्राइस क्या हो जाएगा जब वो एएफसी के कंट्रोल में चला जाएगा। तो पी जीरो कैसे निकालेंगे, D1 तो मानेंगे 0.60, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% लगा दिया, माइनस ही ग्रोथ नया वाला लगा दिया हमने, तो आपका प्राइस आ रहा है 30। इसी वजह से हमने पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाला ताकि हम रिवाइज प्राइस निकाल सके। तो हमने ये पाया कि अभी जो 20 का प्राइस है बाद में प्राइस 30 का हो जाएगा, मतलब सिनर्जी बेनिफिट कितना मिल रहा है पर शेयर 10 रुपीज का, और टोटल शेयर कितना 5 लाख। तो पॉइंट नंबर 1 में आईसी के क्वेश्चन में ये पूछा गया तो बताओ कितना टोटल गेन हो रहा है सिनर्जी का। तो 5 लाख इंटू 10 यानी 50 लाख का टोटल आपका इंक्रीज हो रहा है इन वैल्यू। पूछा गया कि बीसीटी का वैल्यू इंक्रीज बताओ, तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना हो रहा है 50 लाख का हो रहा है, पर शेयर 20 से 30 हो रहा है, 10 रुपीज का फायदा, 10 इंटू 5 लाख 50 लाख का फायदा। बात खत्म। अब यहां पर क्या पी रेशियो दिया हुआ नहीं दिया हुआ पी रेशियो, तो हम कैसे निकालेंगे ईपीएस आफ्टर मर्जर, हम कैसे निकालेंगे उसके लिए टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालोगे। आप क्या करो, मैंने बताया था ना ऊपर इसी तरीके से, मार्केट कैप ऑफ एक्वायरर ले लो, एक्वायरर का मार्केट कैप कितना है 1000 लाख है, बीसीडी का मार्केट कैप कितना 5 लाख इंटू 20 100 लाख है।
और ऊपर से 50 लाख सिनर्जी भी ले लेंगे, तो आपका मार्केट कैप कितना हो रहा है? 1000 लाख, 100 लाख और 50 लाख। हमने बिफोर एक्विजिशन मार्केट कैप ले लिया और ये सिनर्जी वाला भी इंक्रीज इन वैल्यू भी ले लिया। आप चाहते तो सीधा 5 लाख इंटू 30 150 लाख और 1000 लाख भी ले सकते थे, एक ही बात है। तो 1000 लाख और 100 लाख और 50 लाख, 1150 लाख हो जाएगा आपका। तो ये टोटल मार्केट कैप है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाद में कितना रहेगा, तो उसके लिए तो देखो एक्सचेंज रेशियो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में डाला है, 0.25 का एक्सचेंज रेशियो है। इसका मतलब क्या है? उनको 5 लाख के बदले हम 1,25,000 शेयर्स देंगे। एक्सचेंज रेशियो 0.25 मतलब हम उनको एक्विजिशन करते समय 5 लाख इंटू 0.25 यानी 1,25,000 शेयर्स देंगे। एक्सचेंज रेशियो बताया हुआ रहेगा। तो 1,25,000 शेयर्स उनको देंगे, हमारा है 10 लाख शेयर्स यानी 11,25,000 शेयर्स होगा, यानी 11.25 लाख शेयर्स होगा आपका। तो 11 आपका, रुक जाओ, 1150 मार्केट कैप है आफ्टर एक्विजिशन और 11.25 आपका नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहेगा। 10 लाख और 1.25 लाख यानी 102.22 आया। 102.22 आ चुका आपका क्या? मार्केट प्राइस आफ्टर शेयर आपका 102.22 आ चुका। अब अगर हम निकाले गेन और लॉस, अगर 102.22 आएगा तो गेन और लॉस क्या होगा? देखो बिफोर एक्विजिशन प्राइस कितना था? 100 और 20 बिफोर एक्विजिशन प्राइस था। आफ्टर एक्विजिशन प्राइस हो गया 102.22, निकाला था हमने ये रहा 102.22 आफ्टर एक्विजिशन प्राइस हो गया। अब बीसीडी का क्या करेंगे? बीसीडी का भी 102.22 में 0.25 कम लगाएंगे एक्सचेंज रेशियो, क्योंकि उनको तो एक शेयर के बदले 0.25 भी मिल रहा है। तो इसका आ रहा है 25.55। तो हम बोलेंगे कि हमारा गेन आ रहा है 2.22 और बीसीडी का 5.55 है। बट आईसीए ने यहाँ पर मिस्टेक किया हो, मैं आपको बता देता हूँ। बीसीडी का जो एक शेयर होल्ड करता है उसका 5.55 का गेन है। इन्होंने क्या किया है, जो क्योंकि 4 शेयर के बदले एक शेयर मिल रहा है ना, इन्होंने आईसीए ने 5.55 इंटू 4 करके आंसर निकाला है। कितना पता है? 5.55 इंटू 4 करो 22.2 इन्होंने आंसर निकाला है, जो कि मेरे नज़र में सही नहीं है ना। और मतलब इन्होंने जो निकाला वो गलत निकाला, नियम से आईसीए का आंसर गलत है वो आपका, क्योंकि एक शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहा है वो 5.55 कमा रहा है। सिंपल एकदम। 120 बिफोर प्राइस था एक्विजिशन, आफ्टर एक्विजिशन 102.22 हो गया, तो इनका गेन आया 2.22 और इनको तो 102.22 का 0.25 भी तो मिलेगा, तो 25.55 है, तो 5.55 का गेन आया। एक और थर्ड पार्ट है, वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मैं अभी एक बार ये सारे के सारी चीज़ आपको मैं पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर एक बार हम क्वेश्चन बैंक में जाएंगे और वहाँ पर जो जरूरी और कुछ चीज़ मुझे बताना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिर पूरा मर्जर रिवाइज हो जाएगा आपका। तो ये भी पूरा एकदम अच्छे से एएफसी लिमिटेड वाला आप समझ गए। एक तो यहाँ ध्यान रखना, प्राइस कैसे निकालोगे? पहले आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, फिर रिवाइज प्राइस निकालोगे, इंक्रीज इन वैल्यू आ गया, बात खत्म। अब यहाँ पर मार्केट कैप निकालने का क्या तरीका है? सबका मार्केट कैप को प्लस करोगे, क्योंकि पी रेशियो दिया हुआ नहीं, सबका मार्केट कैप को प्लस करेंगे, सिनर्जी प्लस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स और इनका नंबर ऑफ शेयर्स मिला के हम डिवाइड करेंगे तो हमारा नया प्राइस आ जाएगा, फिर उससे गेन या लॉस निकाल लेंगे, बात खत्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का कैलकुलेशन। और ये आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अच्छे से बता दूंगा, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे। तो ये एक हम मैक्सिमम मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम करेंगे जरूर से। और इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन है, वो भी मैं दोनों कराऊंगा आपको, ये दोनों मैं साथ में करूंगा, इसलिए एक बार मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये वाला मैक्सिमम मिनिमम वालों को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ। उससे पहले ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर और वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये आपको मुझे बताना है, ये ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जो अच्छे टॉपिक थे वो सारे मैंने कंसेप्ट बुक में डाले हैं। तो ये ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर वाला टॉपिक और ये वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये पहले हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर हम देखते हैं। देखिए ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर जो एकदम सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्वायरी है, एक्वायरी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर उससे ज्यादा हम उसको कुछ दे रहे हैं, उससे ज्यादा वैल्यू का शेयर्स दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम दे रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। जैसे अगर आप एग्जाम्पल पे देखोगे यहाँ पर, एलरोन लिमिटेड का मार्केट प्राइस पर शेयर है 50 और 20 लाख नंबर ऑफ शेयर है, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ 1000 लाख। और डूम लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25 का प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर से 10 लाख, तो 250 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो 250 लाख के ऊपर अगर उसको कुछ भी मिल रहा है डूम लिमिटेड को, इससे ज्यादा मिल रहा है, यानी उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे ज्यादा अगर इसको कंसिडरेशन मिल रहा है,
तो जितना ज़्यादा मिल रहा है वही ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर होगा। तो अब देखिए मर्जर इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट सिनर्जी गेन, जिसकी वजह से 200 का सिनर्जी गेन भी है आपका। तो आप मुझे बताइए टोटल मार्केट कैप आफ्टर एक्विजिशन कितना होगा? 1000 लाख एक्वायरर का है, एक्वायरी का 250 लाख और 200 लाख का एक ये सिनर्जी भी है, तो 1450 लाख हो गया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एक्विजिशन। और नंबर ऑफ शेयर क्या होगा? इनका तो 20 लाख है, एक्सचेंज रेशियो 0.5 है, तो इनको 0.5 यानी 5 लाख शेयर्स मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 25 लाख। तो अब इससे हम निकालेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ जाएगा? 1450 डिवाइडेड बाई 25 लाख, है ना, यानी 58 आ जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। अब एक शेयर का मार्केट प्राइस है 58, उनके पास तो ऐसे 5 लाख शेयर गए, तो 58 इंटू 5 लाख कितना आ रहा है? 290 लाख आ रहा है। तो 290 लाख 250 लाख के ऊपर कितना इसको मिल रहा है? यानी 40 लाख जो इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, डेट इज व्हाट? ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। तो एकदम सिंपल सी बात है, हमने टोटल मार्केट कैप निकाला आफ्टर एक्विजिशन, टोटल शेयर्स निकाला 20 और 5, ये 10 नहीं लेना, उनको तो 5 लाख शेयर्स दे रहे एक्सचेंज रेशियो 0.5 के हिसाब से, है ना, 0.5 के हिसाब से। तो 25 लाख से मार्केट प्राइस निकाला 58 आया। अब उनको टोटल 5 लाख शेयर्स पे कितना मिल रहा है मार्केट वैल्यू? तो उनको मिल रहा है कितना आपका? 58 इंटू 5 लाख यानी 290 लाख मिल रहा है, यानी 250 लाख के ऊपर कितना हुआ? 40 लाख, यानी 40 लाख विल बी द ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली चीज़ है, ये तो आपको थोड़ा सा ये गलत भी है, ये गलत पढ़ाया जाता है, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन भी पूछते हैं ऐसा, बट है ये चीज गलत, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब ये ध्यान रखना एग्जाम पर्पस के लिए, प्रैक्टिकली गलत है कहीं ना कहीं, पर फिर भी एग्जाम पर्पस के लिए ध्यान रखोगे। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर वो वैल्यू निकलता है जहां पर हम सिनर्जी गेन को कंसिडर नहीं करेंगे। विदाउट सिनर्जी गेन जो मर्ज एंटिटी का मार्केट वैल्यू है कंबाइन, उसका प्रोपोर्शन हम, जैसे कि अब यहाँ पर देखो मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर 126 लाख और 85 लाख है, तो टोटल मार्केट कैप कितना आएगा? 126 प्लस 85.05 कितना आ रहा है? 211.05। आपको सिनर्जी भी तो होगा, क्वेश्चन में सिनर्जी गेन भी दिया हुआ रहेगा, बट सिनर्जी गेन नहीं लेंगे आप। 211.05 ही अब मार्केट कैप पकड़ोगे विदाउट सिनर्जी गेन, ये ध्यान में रखना है। तो पहले तो ट्रू कॉस्ट में तो हमने ये निकाला, सिनर्जी वगैरह मिला के जो डिफरेंस है वो हमने लिया था, बट यहाँ पर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर जब भी पूछे तो अब दोनों का मार्केट वैल्यू को लोगे, सिनर्जी गेन नहीं लोगे। अब जैसे हम जो करते थे ना, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन निकालते थे, पी रेशियो लगाते थे एक्वायरर का, तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि पी रेशियो अगर आप एक्वायरर का लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो सिनर्जी को भी कंसिडर कर रहे हो आप, इसलिए आप मजबूर हो, बिफोर मर्जर वाला जो मार्केट वैल्यू है वो आप टोटल ले लोगे। तो टोटल मार्केट कैप हमारा आ गया 211.05 इग्नोरिंग सिनर्जी, ये आया। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 25 लाख के और 15 लाख के, एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ 0.8, तो इनका तो 25 लाख का 25 लाख ही रहेगा, इनका हो जाएगा 12 लाख। कैसे? 15 लाख का 0.8 है, 12 लाख हो जाएगा, तो शेयर्स कितने हो गए? 37 लाख शेयर्स हो गए आपके। तो ये आपका टोटल मार्केट कैप है और टोटल शेयर्स आपका 37 लाख हो गया। अब हम इसी से प्रोपोर्शन दे देंगे, हम बोलेंगे 37 में 25 तो एक्वायरर का और 12 है एक्वायरी का, 15 की जगह इनको 12 मिला, तो हम क्या करेंगे बता? 211.05 इंटू 25/37, ये आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर किसका? पी लिमिटेड का। और आर लिमिटेड का हो जाएगा 211.05 इंटू 12/37, ये देखो, तो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। तो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर में हम क्या करेंगे? टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग निकालेंगे, आफ्टर मर्जर कितना है? आफ्टर मर्जर 37 लाख है, और हमारा जो मार्केट वैल्यू लेंगे बिफोर इग्नोरिंग सिनर्जी, बिफोर मर्जर वाला लेंगे इग्नोरिंग सिनर्जी, तो वो इतना आएगा, और फिर इसका बंटवारा कर देंगे जो रेशियो, यानी 211.05 जो है ना टोटल मार्केट कैप बिफोर सिनर्जी इग्नोरिंग सिनर्जी, जो शेयर होल्ड किया जा रहा है ना 25 और 12, तो 25/37 हिस्सा इसको मिल जाएगा, 12/37 इसको, इसका मिल जाएगा 211.05 का। तो ये है वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर, जहां पर आपको परेशानी आ सकती है। बाकी इस क्वेश्चन में जो भी पूछा वो मैनेजेबल है, वो हमने सब कुछ सिखाई दी, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये अगर आप समझ गए, यहाँ पर ये मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर ये अगर आप समझ गए तो ये ध्यान रखना, एडवर्स चेंज पी रेशियो, एडवर्स चेंज मतलब पी रेशियो गिरेगा, क्योंकि पी रेशियो जितना ज्यादा हो उतना कंपनी के लिए अच्छा है, पी रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्राइस होगा। ईपीएस अगर 5 है, पी रेशियो 10 है, तो प्राइस 50 होगा।
ईपीएस अगर 5 है, पी रेशियो 20 तो प्राइस 100 हो जाएगा। तो पी रेशियो अगर फेवरेबली चेंज बोले, आपका मान लो पी रेशियो 15 है, अगर 10% से फेवरेबली चेंज बोले तो 15 प्लस 10% 16.5 लेंगे। अगर एडवर्स चेंज बोले तो -10% 13.5 हो जाएगा। ये आपको एक चीज ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिखा है, जिससे कुछ कुछ क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे वैल्यू ऑफ एक्विजिशन एक क्वेश्चन में पूछा गया, वो हम कैसे निकालते हैं। एक तो हम निकालेंगे एक्वायरर का वैल्यू बिफोर मर्जर कितना है। मर्जर से पहले एक मैं एक्वायरर हूं, आप एक्वायरी हूं, मैं एक्वायरर, मेरा वैल्यू मर्जर से पहले कितना है मैंने निकाला। अब उसके बाद मैं निकालूंगा मेरा और आपका मिला के मर्ज एंटिटी का कितना वैल्यू होगा। तो जो डिफरेंस है वही तो एक्विजिशन की वैल्यू। जैसे मर्जर से पहले मेरा वैल्यू था 200 लाख का, मर्जर से पहले सिंगल, मेरा सिंगल एंटिटी का वैल्यू था 200 लाख बिफोर मर्जर। अब मैंने आपके साथ मर्ज कर लिया, तो हम दोनों मर्ज एंटिटी का वैल्यू हो गया कितना, 100 लाख। सॉरी 100 तो हो ही नहीं, 200 से तो ज्यादा ही होगा, 260 लाख हो गया मान लो हम दोनों का मर्ज का मिला के। तो जो एक्स्ट्रा 60 लाख है उतने का वैल्यू हमने एक्वायर किया है, और उसी को वैल्यू ऑफ एक्विजिशन बोला जाता है, उतने का वैल्यू अपने एक्वायर किया है। तो ये ध्यान रखोगे, बिफोर मर्जर एक वैल्यू निकालोगे और मर्ज पूरी दोनों मर्ज एंटिटी का वैल्यू निकालोगे। जो डिफरेंस है वही वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। एक क्वेश्चन है ऐसा, आप वो कर लेना, ठीक है, कर लिया होगा, या फिर इतना ध्यान जानने से भी अब वो मैनेज होगा आपसे। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में भी पढ़ा है, पेट बाई नेटवर्थ, पेट बाई इक्विटी फंड आप बोल सकते हो, पेड बाय इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आप ध्यान रखना, यहां पर आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आएगा, है ना। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपने पढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप इस प्रकार निकालोगे। रिटर्न रेशियो कितना होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ रहेगा, वो हटा दो, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो रिटर्न रेशियो हो जाता है। और ग्रोथ इक्वल क्या होता है, आर ओ ई इंटू रिटर्न रेशियो होता है। ये आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में पढ़ा हुआ है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी आपने निकाला है उसमें आप लगा दोगे रिटर्न रेशियो, तो आपका ग्रोथ आ जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये ध्यान रखना, जीएनपी रेशियो ये ध्यान रखना, ये दोनों, ये तीनों चीज ध्यान रखना, 5 6 7। इसका क्वेश्चन भी आगे हम पॉसिबल होगा तो क्वेश्चन बैंक में गो थ्रू कर लेंगे। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, टोटल कैपिटल बाय रिस्की वेटेड एसेट्स। और एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए बाय एडवांसेस। तो ये आप ध्यान में रखोगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप ध्यान रहेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर बाय इन्वेंट्री आप एक प्रकार से बोल सकते हो, पर टर्नओवर यहाँ पर सेल नहीं होता, सीओजीएस होता है। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम सेल्स नहीं लेते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते, तो ये गलती मत करना, है ना। जैसे एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, एसेट टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर बाय एसेट लेते हैं, मतलब सेल्स बाय एसेट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर टर्नओवर नहीं लेते, यहाँ पर टर्नओवर की जगह सीओजीएस लोगे, सीओ, क्योंकि ये एसेट टर्नओवर रेशियो नहीं है, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। तो आप ऐसे लिखोगे पहले तो, टर्नओवर बाय इन्वेंट्री, टर्नओवर को आप सीओजीएस बोलोगे, क्योंकि इन्वेंट्री सीओजीएस में ट्रांसफर होता है। अगर आपको याद होगा, जब हम इन्वेंट्री कंज्यूम करते हैं तो वो पीएनएल में सीओजीएस में जाता है, सेल्स में नहीं जाता है। इसलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम टर्नओवर की जगह सीओजीएस, ये ध्यान रखोगे, सीओजीएस बाय इन्वेंट्री या फिर सीओजीएस बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये 5 6 7 वाला पॉइंट ध्यान में रहेगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होगा, कैपिटल कितना एडिक्वेट है एसेट के मुकाबले, रिस्की एसेट के मुकाबले, तो कैपिटल बाय टोटल रिस्की वेटेड। ग्रॉस एनपीए रेशियो, एनपीए किस में होता है, जो एडवांसेस देते हैं, जो लोन देते हैं, उसी में तो होता है। तो आपका ग्रॉस एनपीए का अमाउंट डिवाइड बाय एडवांसेस हो गया आपका, ये है ना। तो आराम से ये चीज होगा आपका, आराम से इस तरीके से लॉजिकली ध्यान में रखोगे तो आराम से आएगा आपका ये। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। तो ये सब कुछ मैंने पॉइंट बताया, और आगे हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक में कुछ जरूरत होगा तो वो हम करेंगे डिस्कस। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, बस इसका एक ही टॉपिक है, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो और मिनिमम एक्सचेंज रेशियो। और एक ये वाला क्वेश्चन भी जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव में, ये दोनों हम कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक में, फिर हमारे कंसेप्ट सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक में जाएंगे। चलिए, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एंड मिनिमम एक्सचेंज रेशियो का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ये मैं आपको दो स्टाइल से बताऊंगा, एक तो एकदम सिंपलेस्ट तरीके से मैथ्स की तरह, और दूसरा आईसीआई तरीका भी बता दूंगा, जो एक फॉर्मूला की तरह, पर उसको भी अच्छे से समझा के बता दूंगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, जहाँ पर एबीसी जो है वो XYZ को एक्वायर करने का प्लानिंग कर रहा है। ये एक्वायरर, ये टारगेट है। इन दोनों का टोटल अर्निंग दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से ईपीएस आ जाएगा, है ना। ईपीएस 302 हो गया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें।
और एक बात बताओ, ईपीएस इंटू पी रेशियो से क्या प्राइस नहीं आ जाता? यस, प्राइस आ जाता है। फिर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर से मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। बट क्या हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल अर्निंग इंटू पी रेशियो करें तो डायरेक्टली भी तो मार्केट कैप आता है? क्योंकि ईपीएस इंटू पी रेशियो से प्राइस पर शेयर आएगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट इंटू पी रेशियो से मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, यानी ओवरऑल प्राइस आ जाएगा पूरा शेयर का मिला के। तो 1200 इंटू 8 कितना होता है? 9600 मार्केट कैप आया ये आपका एबीसी लिमिटेड का। और 400 इंटू 7 2800 ये मार्केट कैप आया किसका? ये आया, ये सारे लैक्स में है, देखो लैक्स में ये सारे, ठीक है। तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया इंडिपेंडेंटली एबीसी लिमिटेड और एक्सवाइजेड लिमिटेड का। अब यहाँ पर इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में क्या पूछा? बोला कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो डिटरमाइन करो एक्सेप्टेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड इफ द पी रेशियो ऑफ द मर्ज एंटिटी इज 8। तो अब बताओ फ्यूचर में आपका टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1200 और 400 मिला दे तो फ्यूचर का अर्निंग टोटल प्रॉफिट आफ्टर मर्जर 1600 होगा। देखा जाए तो आफ्टर मर्जर टोटल प्रॉफिट 1600 लैक्स का होगा। और आफ्टर मर्जर पी रेशियो बोला इन्होंने 8 है, तो 1600 इंटू 8 अगर मैं कर दूं तो आपका ये आ रहा है 12,800। ये आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा आफ्टर मर्जर, है ना। अब 12,800 हो जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मर्जर के बाद। अब यहां पर इन्होंने बोला कि कितना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एबीसी को एक्सेप्टेबल होगा। एबीसी को उतना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल होगा कि उसका खुद का 9600 सेफ रहे। तो इस 12,800 में से इसका खुद का 9600 सेफ रहे, यानी ये और एक्स्ट्रा जो 3200 ला के ये दे सकता है। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि ओवरऑल कंसीडरेशन ये 3200 लाख का दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बता, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि 9600 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर 400 लाख का शेयर इसने इशू किया है, तो आप बताइए 3200 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम उनको कितना शेयर दे सकते हैं? सिंपल, हम बोलेंगे 9600 लाख का मार्केट कैप में हम उनको 400 लाख शेयर्स दे सकते हैं। तो 1 में कितना देंगे? 400 बाई 9600। और 3200 लाख में हम कितना दे सकते हैं? 400 बाई 9600 इंटू 3200, ये लैक्स में आएगा सारा। कितना आएगा आपका? 32 थ्री जा, यानी ये 133.33 लाख शेयर्स हम उनको दे सकते हैं। और ये तो सिंपल डायरेक्टली भी आप पता कर सकते हो कि अगर 9600 लाख का मार्केट कैप में हम 400 लाख शेयर्स ले रहे हैं, तो 3200 लाख का मार्केट कैप में उनको कितना शेयर्स दे? 1/3। क्योंकि 3200 इस व्हाट 9600 का 1/3 है, तो 400 लाख का 1/3 कितना होता है? 133.33 लाख होता है। तो हम ये जो 200 लाख शेयर होल्डर है, ये जो XYZ लिमिटेड का 200 लाख शेयर होल्डर है, इनको हम कितना देंगे? 133.33 लाख देंगे। तो एक्सचेंज रेशियो कितना आएगा? 133.33 लाख दे रहे हैं आउट ऑफ 200 लाख, एक्सचेंज रेशियो कितना आ जाएगा देख लो। ये हो गया 0.666, ये एक्सचेंज रेशियो हो गया आपका। तो बात खत्म। ये मैंने पहला वाला पार्ट तो करा दिया यहाँ पर आपको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से। एक और आईसीए का तरीका भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तरीके से तो समझ में आ गया। फिर पॉइंट नंबर 2 में पूछा कि मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताओ अगर पी रेशियो 10 है। इस बार मैक्सिमम नहीं पूछा, इस बार मिनिमम पूछा है। एक्स वाई जेड को मिनिमम कितना चाहिएगा अगर पी रेशियो मर्ज एंटिटी का 10 है? तो आप देखो XYZ का मार्केट कैप तो आपने निकाला था 2800, इसका तो 9600 था, और इंडिपेंडेंट इसका 2800 था। 400 इंटू 7 2800 था। तो मिनिमम XYZ को तो ये चाहिएगा 2800, मिनिमम XYZ को कितना चाहिएगा? 2800 चाहिएगा, ये हमें पता चला। अब ध्यान से सुनो, इस बार पी रेशियो 10 दिया हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट है दोनों का मिला के 1600 और पी रेशियो 10 है तो 16,000 हो जाएगा। तो 16,000 में से हम अगर वो सिर्फ 2800 मांगेंगे, उनको अगर हम मिनिमम उनको 2800 चाहिए, तो अगर उनको मिनिमम दे तो हमारे पास सारा का सारा बचेगा कितना? 13,200 हमारे पास बचेगा। 16,000 में से 2800 इनको देंगे, मिनिमम इनको इतना चाहिए, तो बचा हुआ तो हमारा होगा। तो इस बार हम बोलेंगे 13,200 लाख में हमारे पास 400 लाख शेयर्स हैं, तो 2800 के लिए कितना दे? तो हम यहाँ पर ऐसे बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि देखो 13,200 लाख का मार्केट कैप हमें मिलेगा, क्योंकि अगर उनको 2800 देंगे तो बाकी 13,200 हमारा होगा। तो 13,200 लाख में जब हम 400 लाख शेयर्स ले रहे हैं, तो 1 में कितना होगा? 400 बाई 13,200, और 2800 में कितना होगा? 400 बाई 13,200 इंटू 2800।
तो ये 0 0 तो कट हो जाएगा, है ना, और 400 × 28 बाई कितना आ रहा है 132। 28 84.84 85 लाख आ रहा है। हम इस बार क्या निकाला हमने 84.8485 लाख शेयर्स हम उनको देंगे। किसको देंगे? जो ये 200 वाले हैं इनको 84.8485 देंगे आउट ऑफ 200। तो डिवाइड बाय 200 कर दो इसको 11.4242। हम ये बोल देंगे आंसर जो है ये आना चाहिए, ये देखो 0.4242:1। तो दोनों निकाला हमने, एक तो ये भी निकाला था 0.666:1 एक्सचेंज रेशियो, एक ये वाला भी निकाला। तो ये सिंपल है। एक तो ये मैंने स्टाइल बताई तो प्रॉपर मैथ्स की तरह हो गया, ये तो प्रॉपर मैथ्स की तरह हो गया। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीका यहाँ पर ये जो आईसीएबी इस्तेमाल करता है। जैसे आपको ये बात तो पता है प्राइस कैसे निकलता है एक शेयर का, ईपीएस इंटू पी रेशियो। और ईपीएस आफ्टर मर्जर कैसे निकलता है? कंबाइन प्रॉफिट आफ्टर मर्जर डिवाइड बाई दोनों का शेयर्स, इन डिवाइड बाय एक्वायर्ड शेयर्स और शेयर्स इशू टू टारगेट कंपनी। ईपीएस का तो फॉर्मूला पता ही है, ईपीएस क्या होता है? टोटल प्रॉफिट, यानी दोनों का कंबाइन प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्वायर्ड शेयर्स प्लस शेयर इशू टू टारगेट कंपनी, ये ईपीएस है। तो अब बताओ, और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको पता है कितना होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ये लिखता हूं मार्केट कैप इक्वल, हमें पता है प्राइस पर शेयर होता है इंटू नंबर ऑफ शेयर होता है, ये हमें पता है, प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। प्राइस पर शेयर को मैं क्या ये लिख सकता हूँ ईपीएस, प्राइस पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर, हम मार्केट कैप होगा। प्राइस पर शेयर को मैं लिख सकता हूँ ईपीएस इंटू पी रेशियो, प्राइस तो ऐसे ही आता है इंटू नंबर ऑफ शेयर होगा। और ईपीएस कैसे आएगा? ईपीएस आएगा कंबाइन प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्वायरर का शेयर प्लस टारगेट कंपनी को जो शेयर हम इशू करेंगे, है ना, ये ईपीएस हो गया पूरा का पूरा, इनटू पी रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर, ये मार्केट कैप हो गया आपका। तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है, पर ये फॉर्मूला है नहीं, हमें पता ही है सारा चीज। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये फॉर्मूला लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्वल कंबाइन प्रॉफिट दोनों का मिला के डिवाइड बाय एक्वायर्ड शेयर और शेयर इशू टू टारगेट कंपनी इनटू पी रेशियो इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो अब हम यहाँ पर हम आराम से निकाल लेंगे मार्केट कैपिटल, हम आराम से यही टेक्निक लगा के हम आराम से निकाल लेंगे। तो अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे पॉइंट नंबर 1 में पूछा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना एबीसी को एक्सेप्टेबल होगा, उतना कि इसका 9600 कहीं ना जाए, है ना, 9600 कहीं ना जाए। और कंबाइन आपका प्रॉफिट 1600 है इंटू 8, यानी 12800 आपका कंबाइन मार्केट कैप है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर हम 3200 दे सकते हैं, किसको? एक्वायरी को 3200 दे सकते हैं। तो मार्केट कैप में हम एक्वायरी का लेंगे, सिर्फ एक्वायरी का मार्केट कैप लेंगे, टारगेट को 3200 लाख दे सकते हैं। तो ये मैंने मार्केट कैप ऑफ टारगेट ले लिया मैंने। तो मार्केट कैप ऑफ टारगेट लूंगा तो नंबर ऑफ शेयर भी टारगेट का ही लेना पड़ेगा फिर मुझे। चलो ये हमने लिया। कंबाइन प्रॉफिट दोनों का मिला के 1600 लाख, ये तो पता ही 1200 to 400। एक्वायरर का शेयर है 400 लाख और टारगेट का शेयर को हम डी बना देते हैं। टारगेट को कितना शेयर इशू होगा ये तो निकालना, इसको हमने डी बना दिया। इंटू पी रेशियो, पी रेशियो कितना है पहले वाले में 8 है, इंटू 8 कर दिया हमने। और इंटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट, ये वाला भी कितना लेंगे? डी लेंगे। तो इससे आपका डी निकल के आ जाएगा, इससे आपका डी निकल के आएगा कितना? वही आएगा डी जो आएगा, आप देख लेना, ये मैंने नीचे निकाल भी रखा हुआ है 133.33 लाख आ जाएगा। फिर एक्सचेंज रेशियो निकाल दोगे, ये देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने टारगेट का लिया, ये कंबाइन प्रॉफिट, ये एक्वायरर का शेयर है, ये टारगेट को शेयर इशू करेंगे इंटू पी रेशियो इंटू आपका नंबर ऑफ शेयर ऑफ टारगेट जो है डी। मतलब मैंने जो लॉजिकली आपको ये चीज समझाया, आपको अगर लॉजिक नहीं समझ में आता फॉर्मूला याद करोगे। फिर दूसरे वाले में, दूसरे वाले पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि आप मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एक्स वाई जेड को कितना एक्सेप्टेबल है 2800, उसको तो 2800 एक्सेप्टेबल है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा? मैं देखो ऐसे सिचुएशन में बोलूंगा 2800 लाख मार्केट कैप देना पड़ेगा टारगेट को, 2800 ही उसको चाहिए मिनिमम। तो कंबाइन प्रॉफिट 1600 लाख है डिवाइड बाय एक्वायर्ड शेयर 400 लाख प्लस डी टारगेट कंपनी का शेयर इंटू पी रेशियो इस बार लेंगे ये वाला और इंटू नंबर ऑफ शेयर, ये वाला भी डी हो जाएगा। तो आप इसको निकालो, एक बार 3200 लेके निकालोगे, एक बार 2800 निकाल लेके निकालोगे,
दोनों आंसर आपका आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला वाइज भी करोगे, अगर आपको फॉर्मूला वाइज आना है तो भी आपका आंसर आएगा। मैंने दोनों स्टाइल से आपको ये समझा दिया। फिर थर्ड वाले पार्ट में पूछा कि अगर ईपीएस के बेसिस में विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस आपको मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताना है, तो वहां पर तो देखो ईपीएस पी रेशियो की वजह से प्राइस बदल जाता है, पर ईपीएस तो बदलता नहीं। तो यहाँ पर तो सीधा आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, ईपीएस ऑफ टारगेट बाई ईपीएस ऑफ एक्वायरर, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। यानी ईपीएस के बेसिस में बोले तब तो एक्सचेंज रेशियो एकदम सिंपल है, ईपीएस ऑफ टारगेट बाई ईपीएस ऑफ एक्वायरर कर लिया। बट मिनिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल में हमें ये देखना होता है कि टोटल मार्केट कैप कितना है, उसमें से हम कितना दे सकते हैं पास वाले को और हमें कितना रखना है, तो उस हिसाब से हम निकालते हैं। तो उसके लिए मैंने पूरा आपको समझाया एकदम अच्छे से। आई थिंक ये क्लियर हो गया। और अगर समझ में ना आए तो एक बार वापस से रिवाइंड करके वापस से देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब वापस से अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना करे जाओगे एग्जाम में, सकोगे नहीं आप, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, नहीं सकोगे एग्जाम में। इसलिए आपको ध्यान देना। देखो बीओडी जो है वो कंसिडर कर रहा है 20% शेयर्स बाईबैक करेगा प्रीमियम में। बाईबैक अमाउंट जो होगा वो कैसे पे किया जाएगा, लोन लेके पे किया जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप है 15,000 करोड़, ईपीएस है 600, पी रेशियो 25। तो प्राइस आ जाएगा, प्राइस होगा ईपीएस इंटू पी रेशियो। अच्छा 600 इंटू 25, यानी प्राइस आया 15,000 और मार्केट कैप दिया हुआ है 15,000 करोड़। तो आप खुद बताओ, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा ना। नंबर ऑफ शेयर क्या होगा, मार्केट कैप कितना है और प्राइस पर शेयर 15,000, नहीं 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है। तो 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है, हमें पता चल गया। अब एक और चीज हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, जबकि ईपीएस इन्होंने दिया हुआ है हमें, हमें टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। हमेशा टोटल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर देखो इन्होंने ईपीएस हमें दिया हुआ है 600 का, नंबर ऑफ शेयर है 1 करोड़, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। ईपीएस है आपका कितना 600 और 1 करोड़ शेयर है, तो 600 करोड़ टोटल प्रॉफिट हो गया। तो ये देखो हमने निकाला, टोटल अर्निंग बिफोर बाईबैक है 600 करोड़, ये हमने निकाला। अब पोस्ट बाईबैक क्या होगा, पोस्ट बाईबैक क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि बाईबैक के बाद प्राइस हो जाएगा 10,000 और आपका पी रेशियो सेम रहेगा, यानी 25 ही रहेगा। तो अगर आपका मार्केट प्राइस हो जाएगा 10,000 पोस्ट बाईबैक और पी रेशियो 25 है, तो ईपीएस कितना रहेगा, 400 का ईपीएस रहेगा, ईपीएस 400 का रहेगा। और पोस्ट बाईबैक नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, पहले तो नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ थे, जबकि 20% बाईबैक हो जाएगा तो नंबर ऑफ शेयर 80% ही तो बचेगा। तो 400 करोड़ का 0.8, 400 इंटू 0.8 करोड़ होगा। 1 करोड़ पहले शेयर्स थे, 20% तो बाईबैक हो गए, तो पोस्ट बाईबैक 0.8 करोड़ शेयर्स बचे हैं और एक शेयर का दाम है 400। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट 320 करोड़। तो हमने इससे पता किया कि अच्छा, बायबैक से पहले प्रॉफिट था, आपको यही मेन निकालना है, ध्यान रखना। बायबैक से पहले प्रॉफिट था 600 करोड़ का, बायबैक के बाद प्रॉफिट हो गया 320 करोड़ का। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यहां पर आपको ईपीएस दिया हुआ है, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे, मार्केट कैप दिया हुआ है और ईपीएस इंटू पी से प्राइस निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर आ गया। नंबर ऑफ शेयर इंटू ईपीएस करोगे, आपका प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट। ये बिफोर बायबैक के टोटल प्रॉफिट। आफ्टर बायबैक कहानी बदल जा रही है। आफ्टर बायबैक क्या होगा, हम बायबैक कितना कर रहे हैं, 20% ऑफ शेयर, 20% लिखा हुआ है बायबैक कर रहे हैं, तो 0.2 करोड़ बायबैक कर रहे हैं। तो बायबैक करने के बाद शेयर्स बचेंगे 0.8 करोड़, और बायबैक करने के बाद आपका प्राइस और पी रेशियो दिया हुआ है जिससे हम ईपीएस निकालेंगे। तो आफ्टर बायबैक ईपीएस 400 और नंबर ऑफ शेयर है 0.8 करोड़, तो 320 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट का गिरावट क्यों हो रहा है, ये प्रॉफिट का मानेंगे इसलिए गिरावट हो रहा है क्योंकि आप जो लोन ले रहे हो ना, जो ऐसे प्रॉफिट का तो कोई कारण नहीं दिया गिरावट होने का। तो प्रॉफिट जो 600 करोड़ से 320 करोड़ हो रहा है, पैट जो है वो गिर रहा है कितने से, 280 करोड़ से। हम मानेंगे ये 280 करोड़ इसलिए गिर रहा है क्योंकि हमने लोन लिया है 16% के रेट में, हमने लोन लिया है क्योंकि लोन के पैसे से ही हम बाईबैक करेंगे। तो हम 16% के रेट में हमने लोन लिया है, उस वजह से हमारा लोन लेने की वजह से हमारे ही खर्चा आ रहा है ना। तो ये 280 करोड़ का हमारा जो प्रॉफिट कम हुआ है ड्यू टू लोन। और ये 280 करोड़ तो मतलब पोस्ट टैक्स है ना, पेट वाला प्रॉफिट में रिड्यूस है। तो आपका ग्रॉस इंटरेस्ट कितना होगा, ये 280 करोड़ आप ग्रॉस इंटरेस्ट नहीं बोल सकते, आफ्टर टैक्स बोलेंगे। अब इसमें 30% का टैक्स रेट है, तो 280 करोड़ डिवाइड बाय 0.7 कर दो, यानी आपका देखा जाए तो 400 करोड़ का आपका इंटरेस्ट का खर्चा है।
400 करोड़ का इंटरेस्ट का खर्चा, 280 करोड़ इंटरेस्ट का खर्चा मान सकते हो, पर वो नेट आफ्टर टैक्स। तो ग्रॉस इंटरेस्ट का खर्चा 400 करोड़ है और इंटरेस्ट किस रेट पे लिया, 16% पे। तो 400 इस वर्ड 16%, तो 400 डिवाइड बाय 16% कर दोगे तो मतलब 2500 का आपने लोन लिया है। तो 2500 करोड़ का आपने लोन लिया है, ये आपको पता चल गया। तो हमें ये भी पता चल गया कि इंटरेस्ट हमारा 400 करोड़ का लग रहा है, लोन हमने 2500 करोड़ का लिया है, और हम यहाँ पर अब बाईबैक कितना प्राइस क्या हो रहा है, 2500 करोड़ का लोन लिया, मतलब 2500 करोड़ रुपीस हम दे रहे हैं 0.2 करोड़ को बाईबैक करने के लिए। तो पर शेयर हमारा बाईबैक का कॉस्ट पड़ रहा है 12,500, और अगर करंट प्राइस 10,000 है तो आपका 2,500 का बाईबैक प्रीमियम होगा। इसमें थोड़ा डिबेटेबल है, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, अभी एग्जाम आ गया तो कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, ऐसे ही करना है। तो आपको समझ में आया ये वाला प्लस पॉइंट में, 2,500 में थोड़ा सा डिबेट है पर अभी नहीं बात करेंगे। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है आपको एकदम अच्छे से। टोटल प्रॉफिट का डिफरेंस ले लिया 280 करोड़, उसको नेट आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स किया तो 400 करोड़ का इंटरेस्ट का खर्चा है, डिवाइड बाय 16 किया तो आपका 2500 करोड़ का आपका लोन अमाउंट आया। तो हम 2500 करोड़ पैसा दे रहे बाईबैक करने के लिए, 0.2 करोड़ सेट्स, यानी इतने का हम प्राइस दे रहे बाईबैक प्राइस। तो जबकि करंट प्राइस 10,000 है तो 2,500 का आपका प्रीमियम हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, बाकी तो नहीं करने से भी चलता, पर ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपको ये सब क्लियर हो गया, तो अब हमने कंसेप्ट बुक से तो सारा चीज मैंने पढ़ा दिया आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब छोटी छोटी जो बातें हैं, वो छोटी छोटी बातें मैं आपको भी बता दूंगा क्वेश्चन बैंक से, जहां जहां जरूरी है मुझे लगे वो बताना है वो मैं बता दूंगा, अदरवाइज सभी कंसेप्ट क्लियर है। एक दो क्वेश्चन और कराना है लगेगा तो वो भी करा दूंगा, बाकी सब अब से आराम से मैनेज होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब देखो, आप एक एक करके हम जाते हैं। 1 में कुछ नहीं बताना, 2 में भी कुछ नहीं बताना मुझे आपको, 3 में भी कुछ नहीं बताना, आपको करना भी नहीं है सब। 4 में भी बस ये जो आपका इक्विवेलेंट ईपीएस है ना, वो ध्यान रखना। इक्विवेलेंट ईपीएस कैसे निकलेगा, जो आपका ईपीएस आफ्टर मर्जर उस पर एक्सचेंज रेशियो लग जाएगा, है ना। तो देखो ईपीएस आफ्टर मर्जर 3.13 था, उस पर एक्सचेंज रेशियो कितना आया था, 0.5। तो 3.13 में 0.5 लगा तो इक्विवेलेंट ईपीएस आ गया। ये मैंने बताया भी था कराते समय। तो ये भी नहीं करना, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं करने, ये सब आप आराम से खुद कर पाओगे, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आप आराम से कर पाओगे। ये तो मैंने करवा ही दिया, एलरोंड वाला याद है, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर करवा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक बार ये ध्यान दे दो, ये क्वेश्चन एक बार कर लेने से बेहतर रहेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि सीईओ ऑलवेज लुक्स फॉर ईपीएस, देयरफॉर ही कंसीडर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस। इसका नेट प्रॉफिट 80 लाख है और पी रेशियो 10.5 है। तो नेट प्रॉफिट 80 लाख है और पी रेशियो 10.5, ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। ईपीएस इंटू पी रेशियो से प्राइस आता है, नेट प्रॉफिट इंटू पी रेशियो से मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है। तो 80 इंटू 10.5, 840 का देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, डन। और वैसे ही यहां पर अगर आप देखोगे, अनदर फर्म को भी ये बाई करना चाहता है जिसका 15.75 लाख का प्रॉफिट और पी है 10, तो इसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जा रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों का आ गया यहाँ पर आराम से, प्रॉफिट इंटू पी रेशियो से मार्केट कैप निकाल लिया हमने। अब इन्होंने मार्केट प्राइस भी दिया हुआ 42 और 105 दिया हुआ है क्वेश्चन। तो आप देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास है, मार्केट प्राइस से तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय प्राइस करेंगे नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, और टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो आपका ईपीएस भी आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो पहले से, तो ईपीएस आ गया आपका। तो यहां पर हमसे पूछा मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो पूछा था कि ईपीएस को करंट लेवल पे रख सके, तो ईपीएस बेसिस में एक्सचेंज रेशियो होगा। तो ईपीएस ऑफ टारगेट है 10.5, ईपीएस ऑफ एक्वायरर है 4। तो उस हिसाब से आपका जो आएगा, ये गलत है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है ये आपका, अच्छा नहीं गलत नहीं, 10.5/4, ये ना 2.625, हाँ ये सही, मेरी गलती हुई, 2.625 दिया जाएगा। ये बस लिखने में ये गलती की इन्होंने, मुझे ध्यान था ये गलती की, ये 2.625:1 होगा, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, मतलब 2.625 शेयर दिया जाएगा एक के बदले। तो इनका नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1.50 नंबर ऑफ शेयर है, तो इसको एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनको 3.9375 लाख शेयर्स दिया जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन ने पूछा, हमने निकाल दिया, इतना ही पूछा और पूछा भी नहीं, तो मैं आगे की बात भी नहीं करनी है। अब ये वाला ध्यान दो, यहाँ पर बोला कि सीईओ ने फंड बोरो किया 15% में और टारगेट कंपनी को ये कैश देके खरीदेगा। हाउ मच कैश शुड यू ऑफर टू मेंटेन हिज ईपीएस, एज्यूम टैक्स रेट 30%। तो देखो हमारा अपना प्रॉफिट से तो हमारा अपना ईपीएस मेंटेन हो जाएगा,
तो इनका जितना प्रॉफिट, इनकी कंपनी से हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना हम इंटरेस्ट दे सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हम इनकी कंपनी को कैश देके खरीदेंगे तो मैक्सिमम कैश कितना दे सकते हैं, हम बोलेंगे 15.75 हम इनको पूरा दे सकते हैं इंटरेस्ट का खर्चा। और ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स क्या आएगा पता है, 15.75 डिवाइड बाय 0.7 करना पड़ेगा, यानी हम ग्रॉस इंटरेस्ट 22.5 लाख का हर साल खर्चा उठा सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट 15% है तो 22.5 बाई 15% कर दो आप, 150 लाख का हम पैसा दे सकते हैं। देखो डायरेक्ट निकाला तो दो तरीका, एक तो आप क्या करो 15.75 डिवाइड बाय 0.70 करोगे तो 22.5 आपका ग्रॉस इंटरेस्ट है, 22.5 को आप क्या कर दो इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दो, 150 लाख आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15.75 लाख का नेट इंटरेस्ट है ना आपका, आफ्टर टैक्स का पेट प्रॉफिट है, इतना आप इंटरेस्ट दे सकते हो। आप 15% को आफ्टर टैक्स बना दो, 10.5% से डिवाइड कर दोगे तो भी 150 लाख आएगा। तो दोनों चलेगा, ये वाला भी चलेगा 22.5 बाय 15% या फिर 15.75 बाय 10.5%। देखो यहाँ पर मैंने इसमें इंटरेस्ट क्रॉस कर दिया और यहाँ पर मैंने नीचे नेट ऑफ कर दिया, तो दोनों से आपका आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बताने की जरूरत थी, मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 में एक छोटी सी बात है, इग्नोर सिनर्जी वाला, वो मुझे आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिख दिया जिस वजह से इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, वो आपको ध्यान देना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल तरीके से करा दूंगा आपको मैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए लॉन्गिट्यूड लिमिटेड एक्वायर करना चाहता है लैटिट्यूड को, पैट दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस दिया हुआ, पी रेशियो दिया हुआ और बोला इग्नोर करो सिनर्जी। तो ये लाइन जो लिखा हुआ है ना इग्नोर करो सिनर्जी, उस वजह से हमें कुछ अलग तरीके से करना बताऊंगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्री मर्ज मार्केट वैल्यू। प्री मर्ज मार्केट वैल्यू तो बता ही दोगे, प्रॉफिट इंटू पी रेशियो, प्रॉफिट इंटू पी रेशियो कितना आ रहा है, ये 1800 आ रहा है, इधर 800 आ रहा है, प्रॉफिट इंटू पी रेशियो, प्रॉफिट इंटू पी रेशियो इतना आ रहा है आपका। प्री मर्ज मार्केट वैल्यू देखो निकाल ही लिया होगा इन्होंने भी। अच्छा इन्होंने मार्केट वैल्यू पर शेयर है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो, 1800 लाख डिवाइड बाय 15 करेंगे 120 आएगा, और 800 लाख डिवाइड बाय 16 करेंगे तो देख लो 50 आएगा। तो वो तो आप कर ही लोगे, पर शेयर निकालना है यहाँ पर। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा, बोला मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो बताओ जो कि एक्सेप्टेबल होगा विदाउट द डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना एक्सेप्टेबल होगा, तो ईपीएस के मामले में तो मैंने सीधा बताया था ईपीएस ऑफ टारगेट बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर ले लो, क्योंकि यहाँ पर पी रेशियो का खेल ही नहीं रहता, तो ये तो 5/8 होगा, सीधा आंसर, बात खत्म। 5/8 आप देख लो, आंसर भी ये रहा 5/8, सीधा ही निकालेंगे, इतना लंबा चौड़ा हिसाब करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहो तो भी कर सकते हो, सीधा 5/8 होगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में बोला मार्केट वैल्यू पर से, मतलब विदाउट द डिल्यूशन ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू में डाइल्यूशन नहीं होता है चाहिए, उस हिसाब से मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना लॉन्गिट्यूड को एक्सेप्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड को उतना एक्सेप्टेबल होगा कि उसका अपना 1800 दाव पे ना लगे। अब अगर हम पी रेशियो, इग्नोर सिनर्जी नहीं लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, अगर इग्नोर सिनर्जी नहीं लिखा हुआ रहता तो हम क्या बोलते पता है, हम बोलते दोनों का मिला के प्रॉफिट जो हो रहा है वो 200 लाख का हो रहा है, 120 प्लस 80 200 लाख का हो रहा है, और पी रेशियो लगता 15, ये वाला 15 पी रेशियो लगता है एक्वायरर का, तो ये बनता कितना 3000 लाख का, है ना। और हम बोलते हैं 3000 लाख का आपका टोटल बनता, जिसमें से हम अपना 1800 दाव पे नहीं लगाएंगे विदाउट द डाइल्यूशन हमारा मार्केट वैल्यू, मतलब हम 1200 उनको दे सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पता है, हम बोलते हैं कि 1800 लाख के लिए अगर हम 15 लाख शेयर्स रख रहे हैं, 1800 लाख के लिए हम 15 लाख शेयर्स रख रहे हैं, तो 1200 के लिए उनको कितना देंगे, 10 लाख शेयर्स देंगे, बात खत्म। तो रेशियो वाइज अपने आप भी आ जाएगा, 1800 के लिए अगर हम 15 लाख शेयर्स रख रहे हैं, उनको हम 1200 दे सकते हैं, 1200 के लिए हम कितना देंगे, सिंपल सी बात है, हम बता देंगे 10 लाख शेयर्स। बट हमें ऐसा करना ही नहीं, यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इग्नोर करने को बोला सिनर्जी, सिनर्जी इग्नोर करने का मतलब आप यहाँ पर टोटल कंबाइन प्रॉफिट में पी रेशियो लगा ही नहीं सकते। सिनर्जी इग्नोर का मतलब आपको टोटल मार्केट वैल्यू ये लेना पड़ेगा 1800 और 800, यानी टोटल मार्केट वैल्यू आपका आएगा 1800 प्लस 800, यानी 2600 ही आप टोटल हो गए। तो हम बोलेंगे 2600 लाख का टोटल मार्केट वैल्यू है, हम अपना 1800 तो दाव पे लगा ही नहीं सकते, हम उनको 800 बचा हुआ दे सकते हैं। तो अगर हम अपना 1800 के लिए 15 लाख शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, अगर 1800 के मार्केट कैप में हम 15 लाख शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, तो उनको 800 के लिए हम कितना दें, तो हम सीधा बोल देंगे 15 लाख इंटू 800 बाई 1800, 6.67 आएगा, यानी 6.67 लाख शेयर्स देंगे हम। ये देख लो आप आंसर, 6.67 लाख शेयर्स।
बस इतनी सी बात थी। यहाँ पर बस यही ध्यान में रखने वाली बात थी, ये इग्नोर सिनर्जी जो शब्द लिखा हुआ है, उस वजह से जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था ना अभी, वैसा ये नहीं होगा। वहां पर एग्जाम्पल कराता तो आप एग्जाम में 3000 लाख वैसे निकालते, अब कंबाइंड प्रॉफिट में पी रेशियो लगाते, पी रेशियो लगेगा ही नहीं यहाँ पर, इंडिपेंडेंटली लगेगा। ऐसे आप ग्रॉस आफ्टर मर्जर में सीधा दोनों का मार्केट वैल्यू लोगे, क्योंकि इग्नोर करने को बोला सिनर्जी। तो ये चीज बस ध्यान रखना, वैसे ही वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैंने बताया। बस ये ध्यान रखना कि उनको हम 800 देंगे और हमारा अपना 1800 रहेगा, उस हिसाब से करोगे आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सिनर्जी इग्नोर करने को बोला। अब देखो पी रेशियो एडवर्सली इफेक्ट होगा 10% से बोला, पी रेशियो 10 है, 10% से इफेक्ट होगा मतलब कम होगा, मतलब 9 हो जाएगा पी रेशियो। तो कंबाइंड प्रॉफिट में आप ये लगाओगे, 9 का पी रेशियो लगाओगे, यानी ईपीएस में 9 का पी रेशियो लगाओगे, एडवर्स चेंज मतलब कम हो जाएगा। तो ये भी मैंने बता दिया। अभी वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था कंसेप्ट बुक में, याद होगा आपको, 211.05 से निकाला था ना हमने, ये अलग अलग आपका रेशियो आया था, मैंने पढ़ा दिया ये आपको। ये आंसर आया था हमने वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर का, ये मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट बुक में पढ़ा दिया था, जो इसका मेन पार्ट था मैंने पढ़ा दिया आपको। ये 15 की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, 16 भी आप आराम से कर लोगे, 17 ऐसा बताना नहीं है। 18 वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये भी बता देता हूँ। 18 वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने क्या बोला पता है, ईगल लिमिटेड ने 77 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स एक बार जाते हैं, 77 डिवाइड बाय 0.7 कर दो, यानी बिफोर टैक्स आपका 100 लाख 10 लाख का प्रॉफिट है, 110 लाख का प्रॉफिट है। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जुड़ा हुआ है 8 लाख का, जो कि हम माइनस कर देते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 10 लाख का माइनस किया हुआ जो हम प्लस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 110 100 लाख और 120 112 लाख आ जाएगा ये। अब 112 लाख हमारा प्रॉफिट आया, ये एक तो ये प्रॉफिट आया। दूसरा हम एक और लॉन्च कर रहे हैं कुछ, उससे भी हम प्रॉफिट कमाएंगे। 70 में से ये खर्चा माइनस कर दो, 70 42 यानी 28 लाख और यहाँ पर कमाएंगे। तो 112 लाख एक कमाएंगे और 28 लाख कमाएंगे। 112 लाख पुराने वाले से पीबीटी निकाल रहा हूं मैं, पुराने वाले से 112 लाख कमाएंगे रेगुलर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को प्लस माइनस करना होता है। और इधर 28 आ रहा है, 20 टू 112 कितना आएगा, 140 लाख। ये आपका पीबीटी है, इसमें 140 लाख में आपको टैक्स हटाना पड़ेगा, तो यानी 98 लाख का प्रॉफिट है आपका। तो 98 लाख का मानेंगे कंटिन्यूइंग प्रॉफिट है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। 14% का कैपिटलाइजेशन है, तो डिवाइड बाय 14% कर दो, 700 लाख का आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस है। वो आ रहा है क्या, ये देखो 700 लाख का वैल्यू ऑफ बिजनेस आया। अब दूसरे वाले पार्ट में, ये तो मैंने निकाल दिया, इसकी तो बात खत्म, 700 लाख बिजनेस का वैल्यू है। दूसरे वाले पार्ट में ध्यान देने वाली चीजें, ऊपर बिजनेस का वैल्यू पूछा, इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग नहीं पूछा, पूरा बिजनेस का वैल्यू पूछा। नीचे देखो इन्होंने इक्विटी का प्राइस पूछा, अगर उसमें प्रेफरेंस शेयर है भी तो अब देखो मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर निकालना है। शेयर कैपिटल है आपका 1,13% प्रेफरेंस शेयर, सो ₹100 इज, और 50 लाख इक्विटी शेयर है, एंड पी रेशियो बिंग 10 टाइम्स। तो पी रेशियो इस बार आपको 10 टाइम्स दिया हुआ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस है उसमें से हमें प्रेफरेंस का वो, या फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसमें से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड हटाना पड़ेगा। तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना था, 98 लाख था ना, 98 लाख आपका ओवरऑल प्रॉफिट था, आपको याद होगा दोनों का मिला के आफ्टर टैक्स। तो 98 लाख में से हमें 13% प्रेफरेंस डिविडेंड हटाना पड़ेगा, कितने का है, 1 लाख इंटू 100 लाख का 13%, 13 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, कितना आएगा, 85 लाख आएगा। तो ये 85 लाख जो है ये आपका प्रॉफिट है, किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50 लाख, 85/50 यानी ईपीएस आएगा 1.7, और इंटू पी रेशियो 10 है, यानी 17 रुपीज प्राइस आएगा। ये देखो 17 रुपीज प्राइस आ गया, सिंपल। तो ये आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ बिजनेस है। मार्केट प्राइस में जो फ्यूचर प्रॉफिट, ये तो पैट है, पैट में मैंने बोला ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, अगर प्रेफरेंस होगा तो पैट से माइनस होगा। तो पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया ईपीएस, पी रेशियो लगा दिया, प्राइस आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, ये आपका बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ा है, सिंपल टिम्पल वाला साइड, आई थिंक ये खुद से कर लेना, जहां पर भी आपने मर्जर में भी पढ़ाया तो मैंने अभी खुद से कर लेना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बताने लायक है नहीं इसमें। और ये वैल्यू ऑफ एक्विजिशन याद है, मैंने आपको बता दिया था कंसेप्ट बुक में कैसे करना है, ये भी आप एक बार देख लेना, छोड़ना मत। क्वेश्चन नंबर 20, तो 19-20 मैंने बोला जो आप देख लेना, छोड़ना मत। अब जो देखने वाला क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो छोड़ना मत। ये सब आप खुद कर लोगे, मैंने कंसेप्ट बुक से अच्छे से करा दी ना, खुद कर लोगे, नहीं देखने से भी खुद कर लोगे। ये भी आप खुद कर लोगे, याद है वो बोनस वाला, स्प्लिट वाला,
वो मैंने करवाया था कंसेप्ट बुक में, खुद से कर लोगे, देखना भी नहीं पड़ेगा आपको, ये खुद से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 में एक बार आपको भी डिस्कस कर लूंगा। 29 मैंने करा दिया AFC BCD वाला, बस इसका थर्ड पार्ट एक बार आप देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने मेन जो क्रक्स पार्ट था वो मैंने करा दिया। बस मैंने आपको याद है, मैंने बताया था ना 5.55 होना चाहिए, इन्होंने इसको 4 टाइम्स लेके 22.22 आंसर ले लिया था। तो ये क्वेश्चन ऊपर का मुझे वो कराना है। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 31 भी आप एकदम सिंपल है, खुद से कर लोगे, ये आप कर लेना। 31 भी कर लेना, ठीक है। 32 एक बार मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा अभी मैं। और 33 भी एकदम सिंपल है, आप खुद से कर लेना, खुद से करना 33 जरूर से। 34 भी करना है, क्या देखना है? 33 34 खुद से एक बार देख लेना। 35 भी हो सके तो देख लेना, नहीं देखने से भी कर पाओगे आप। 36 जरूर से देख लेना खुद से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर से खुद से देख लेना। तो एक दो क्वेश्चन और है जो मैं आपके साथ अभी फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है मैंने सारा, मैं कर लेता हूँ। 28 वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। ये टफ नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी है, सिंपल ही है, अच्छे से अगर करे तो। देखो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स, फिक्स एसेट दिया हुआ, इक्विटी कैपिटल, रिटेन अर्निंग दिया हुआ। हमें पता है बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, इक्विटी कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग। तो 12 लाख का बुक वैल्यू इधर आया BA लिमिटेड का, और इसका तो 8 लाख, ये टोटल तो 8 लाख इसका आया बुक वैल्यू, है ना। अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है क्या? यस, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ 1,80,000। तो क्या हुआ, क्या अगर हम बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करें तो बुक वैल्यू पर शेयर नहीं आ जाएगा? 12 लाख बाय 1 लाख, देखो 12 आएगा। और इधर 8 लाख डिवाइड बाय कितना शेयर है, 80,000 शेयर्स है, तो 10 आएगा इधर। तो बुक वैल्यू पर शेयर हमने निकाल लिया, नीचे पूछा भी है, हमने निकाल लिया। अब इसके बाद आगे आप देखोगे यहाँ पर आपको पेट दिया हुआ, ये नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% दिया हुआ, तो मतलब रिटेंशन रेशियो 60% होगा। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है तो रिटेंशन रेशियो 60% है। और इधर अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है तो रिटेंशन रेशियो 40% है। मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया ईपीएस बताओ। भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो, 2,10,000 डिवाइड बाय 1 लाख 2.10 ईपीएस आएगा। इधर 99,000 डिवाइड बाय 80,000 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी आ गया आपका, ये हमने ईपीएस निकाल लिया। अब पी रेशियो कैसे निकालेंगे? प्राइस बाय ईपीएस, जो आपने ईपीएस निकाला अभी, जैसे आपने अभी ईपीएस निकाला, ये प्राइस से आप इसको डिवाइड कर दो, प्राइस बाय ईपीएस अब करोगे, पी रेशियो आ जाएगा 40 डिवाइड 2.10, तो पी रेशियो भी आ गया। तो पी रेशियो निकालना भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने पूछा आरओई बताओ, बुक वैल्यू बताओ। बुक वैल्यू परसेंट तो निकाल लिया था, ओके। आरओई बताओ, आरओई कैसे निकालते? पेड बाय इक्विटी फंड्स, है ना। इक्विटी फंड्स मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो पेड आपका है 2,10,000 और इधर इक्विटी फंड से 12 लाख, तो 2,10,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100 करेंगे, ये देखो 17.5% आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आया। सेम वैसे यहाँ पर करेंगे 12.375%। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब एक बात बताओ, क्या हम रिटर्न ऑन इक्विटी में रिटेंशन रेशियो लगाते तो ग्रोथ नहीं आ जाएगा? तो ये जो 17.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसमें रिटेंशन रेशियो कितना है? 40 नहीं, 40 तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, 60% लगा देंगे। तो 17.5 में आप देखो 60% लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ भी पूछा है। 17.5 का 60%, और इधर आपका जो है 12.375 है, ये रहा रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका 40% रिटर्न रेशियो लगा देंगे तो आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, 17.5 का 60%, यस आ गया आपका। तो ग्रोथ भी आपने निकाल ली, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ग्रोथ भी हमने निकाल लिया। अब देखो, तो क्वेश्चन ने जो पहले पूछा, पहला पार्ट पूछा निकाल लिया, दूसरा पार्ट पूछा निकाल लिया। अब बाकी 3 पार्ट पूछ रहा है। पहला, तीसरे वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है पता है? बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग सिनर्जीज, बीए एस्टिमेट कर रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू 20 होगा ऑन इट्स एक्विजिशन। देखो 20 होगा, जबकि मार्केट प्राइस इसका 15 है। तो बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू सिनर्जी की वजह से 20 हो जाएगा। You are required to develop a range of justifiable equity shares that can be offered by BA Limited to the shareholders of DA Limited। आपको रेंज बताना। तो देखो अब एक बात बताओ, हम उनको क्या बोलेंगे? हम उनको, अगर शेयर प्राइस बेसिस में उनको हम एक्सचेंज रेशियो रहे हमारा, हम क्या बोलेंगे? तेरा एक शेयर का दाम 15 है, मेरा 40 है, तो 15/40 से जो एक्सचेंज रेशियो आएगा कितना आएगा? हम बोलेंगे तुझे 0.375 देंगे एक शेयर के बदली। और अगर हम तेरा इंट्रिंसिक वैल्यू पकड़े सिनर्जी को देखते हुए, तो 20/40 आएगा, तो 0.5 आएगा।
तो हम उसको क्या बोलेंगे कि देखो रेंज जो रहेगा वो 0.375 से 0.5 के बीच रहेगा, है ना। अगर प्राइस के हिसाब से देखे जो तुझे हम इतना 0.375 देंगे तेरे एक शेयर के बदले, पर क्या पता वो मानेगा ही नहीं, वो मानेगा नहीं, उसकी मर्जी, वो नहीं मानेगा, वो नहीं बेचेगा फिर आपको आपकी कंपनी। तो आपको खरीदना है तो आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा आप कितना ज्यादा जा सकते हो, मतलब ये आपका लोअर रेंज है, ये आपका अपर रेंज है, यानी 0.375 से 0.5 तक आप दे सकते हो। तो रेंज जो रहेगा वो 0.375 से 0.5 के बीच का रेंज रहेगा। देखो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, ये देखो 0.375 आपका लोअर रेंज है, 0.5 अपर रेंज है, वो एक शेयर के बदले, यानी 0.375:1, 0.5:1 जो मैंने निकाला लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये रेंज हो गया जो क्वेश्चन ने पूछा। फिर इन्होंने पूछा बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑन पार्ट 1 एंड 2 वुड यू एक्सपेक्ट द नेगोशिएटेड टर्म्स टू बी क्लोजर टू द अपर और द लोअर लिमिट। बोला आपने 1 और 2 में जो निकाला इन्फॉर्मेशन, जैसे 1 और 2 में हमने क्या निकाला, हमने पहले ये निकाला ईपीएस देखा बीए का अच्छा है, पी रेशियो भी बीए का ज्यादा अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बीए का अच्छा है, ग्रोथ भी बीए का अच्छा है। तो हम बोलेंगे अगर हम 0.12 में जो जो हमने आंसर निकाला वो सभी के सभी फैक्टर्स कंपैरेटिवली डीए से अच्छा है, तो बीए उसको कम देना चाहेगा। बोले देख तेरा तो सब तू तो ऐसे ही बर्बाद है, हमारे साथ जुड़ जाएगा तो तू 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 स्वर्ग, मतलब तुझे बहुत अच्छा कुछ मिल जाएगा, है ना, तू जिंदगी जी लेगा हमारे साथ रहेगा। तो हम उसे क्या करेंगे लोअर लिमिट पे देंगे, तो वही हम बोलेंगे जबकि बीए का हायर ईपीएस आरओई पीई वगैरह सब कुछ हायर है, तो नेगोशिएटेड टर्म्स जो है वो लोअर लिमिटेड के क्लोज में रहेगा, मतलब 0.375 के क्लोज में रखो, 0.4 तक रख दो, 0.42 तक रख दो, मतलब 0.5 के क्लोज में नहीं 0.375 के क्लोज में रखेगा। नेगोशिएशन में पलड़ा भारी जो रहेगा वो बीए का रहेगा। डन। फिर पॉइंट नंबर 4 में पूछा अगर 0.4:1 दिया जाए तो उनको कितना शेयर्स दिया जाए, उनके 80,000 है, 80,000 इंटू 0.4 32,000 शेयर्स उनको हम देंगे, तो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग होगा 1,32,000। देखो 1,00,000 और 32,000, प्रॉफिट दोनों का मिला के कितना होगा 3,09,000 होगा, तो ईपीएस आ जाएगा। आफ्टर मर्जर प्रॉफिट है 3,09,000 और शेयर से 1,32,000 दोनों का मिला के, तो 3,09,000 डिवाइड बाय 1,32,000, ये आ गया 2.34, जीरो ने नहीं 2.341 आपका ईपीएस हो गया आफ्टर मर्जर। और इसी में अगर हम पी रेशियो लगा दे, पी रेशियो हमने कितना निकाला था एक्वायरर का 19.05, तो 2.341 में 19.05 लगा दे तो 44.596 आ जाएगा। तो देखो 2.341, ये दो चीज आप ध्यान रखना, मैंने निकाला भी देखो 2.341 आया ये रहा ईपीएस, और 44.596 को राउंडेड ऑफ में 44.60 कर दिया, 2 डेसिमल में ये कर दिया हमने, ये दोनों निकाला। अब इन्होंने पूछा हमसे पॉइंट नंबर 4 में बताओ ईपीएस एक्रीशन डाइल्यूशन बताओ, तो ईपीएस बिफोर मर्जर कितना था, हम बोलेंगे बिफोर मर्जर ईपीएस था कितना 2.1 1.2375, 2.1 1.2375, आफ्टर कितना हो गया 2.341 हो गया, यहां लिख देंगे, और यहाँ 2.341 का 0.40 एक्सचेंज रेशियो लगाना पड़ेगा। आगे गेन और लॉस ईपीएस एक्रीशन में। नेक्स्ट इन्होंने पूछा प्राइस बेसिस में गेन और लॉस पूछा है ना, प्राइस के बेसिस में पूछा है, तो प्राइस पहले कितना था, पहले प्राइस आपका निकाला हुआ है, पहले प्राइस कितना था 40 और 15 था, 40 और 15 था। अभी आपने प्राइस निकाला 44.60 और इधर आएगा 44.60 इंटू एक्सचेंज रेशियो, ये आया तो गेन आ गया आपका, बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन में कहाँ दम था, बस आपको इस बार एक प्रैक्टिस एक बार जरूर करना है इस क्वेश्चन को, अदरवाइज इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कराता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट से हम करते हैं। 29 ये सब तो करा ही दिया है मैंने, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। इस प्रकार के दो क्वेश्चन एक करा दूंगा तो सब अपने आप हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना नहीं तो नहीं सकोगे एग्जाम में। एक बैंक आर है जो 2005 में एस्टैब्लिश हुआ, वो डू और डाई की सिचुएशन है, मतलब हालत खराब है। इसका एनपीए कितना पता है 40%, मैं लिखते जाता हूँ। आर का एनपीए जो दिया हुआ वो 40% दिया हुआ है, ठीक है। और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 4% है, और साथ में इनका प्राइस दिया हुआ है कितना 8 रुपीज का इनका प्राइस दिया हुआ है। अब आरबीआई ने बोला कि भाई तुम या तो बंद करो या किसी बड़ी बैंक के साथ मर्ज हो जाओ। एक बैंक पी निकल गया जो कि प्रोफेशनली मैनेज बैंक है, जिसका एनपीए देखो सिर्फ 5% है, इसका एनपीए कितना ओनली 5% है। एनपीए ज्यादा हुआ हुआ अच्छा नहीं होता, कम हुआ हुआ अच्छा होता है, स्ट्रेस इंडिकेटर है। और इसलिए आपको याद भी होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस एनपीए के मामले में हम जब एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं
तो एनपीए ऑफ टारगेट बाय एनपीए ऑफ एक्वायरर नहीं लेते, एनपीए ऑफ एक्वायरर बाय एनपीए ऑफ टारगेट लेते हैं, ये ध्यान में रखोगे आप। बाकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका 16% है और प्राइस इसका है 128। तो ये हमने पाया यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर निकालू कुछ मैं इंफॉर्मेशन, यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे एनपीए 40% है बैंक आर का। बैंक आर का एनपीए किस में होगा, एडवांसेस जो उसने दिया, इसने एडवांसेस कितने दिए, इसने लोन दिए 35 मिनट, इसी में तो होगा। तो 35 मिनट का इसने जो लोन दिया, इसमें 40% का इसका एनपी हो गया, मतलब 1400 का एनपी हो गया इसका, है ना, 1400 का इसका एनपीए है। वही इसने 27,000 का एडवांसेस दिया, जिसमें इसका बैंक पी की बात कर रहा हूं, ये बैंक पी है, बैंक पी का ओनली 5% एनपीए है। तो एडवांसेस में 5% एनपीए मतलब कितना आया, 1350 आएगा ये। तो इससे हमने ये निकाल लिया, एडवांसेस पे लगा तो परसेंटेज आपका आ गया, है ना। और अदरवाइज आप एनपीए का परसेंटेज निकालना होता, तब आप कैसे निकालते, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज, आप निकालते एनपीए अमाउंट डिवाइड बाय एडवांसेस इनटू 100, वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो जैसे एक का एनपीए अमाउंट आया था कितना, 1400, 35 मिनट के एडवांसेस पे इनटू 100, आप देख लो 40%। तो ये आपका, ये तो मैंने निकाला, लॉजिक देने के लिए निकाल के दिखाया, आपको ये ध्यान में रखना है। एक तो एनपीए कैसे निकलेगा, एनपीए बाय एडवांसेस इनटू 100 से एनपीए परसेंटेज निकलेगा। अब एक और चीजें यहाँ पर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका 4% है और इसका 16% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज्यादा उतना अच्छा है। ये बताता है कि जो रिस्की वेटेड एसेट्स है, अब बैंक एडवांसेस वगैरह ये सब देता है, लोन वगैरह देता है, तो उसका रिस्की वेटेड एसेट्स निकाला जाता है, वो आपके रोल में नहीं है। रिस्की वेटेड एसेट्स आपको यहाँ पर डायरेक्टली निकालना है, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करनी है। तो रिस्की वेटेड एसेट्स जो है, उसका कितना सफिशिएंट आप कैपिटल रखते हो। तो यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकलता है ये पहले बता देता हूं। ये बताता है कि आपने, आपका जो रिस्की वेटेड एसेट्स है उसके कंपैरिजन में आपका कितना इक्विटी फंड है, वही आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है इक्विटी फंड डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स। तो मतलब रिस्की वेटेड एसेट्स कैसे निकालोगे, इक्वल इक्विटी फंड डिवाइड बाय कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो परसेंटेज। ये एक तो ये तो फॉर्मूला जैसा हो गया। अब लॉजिकली अगर मैं आपको बता दूं तो देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। यहां पर बैंक आर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 4% है, मतलब रिस्की वेटेड एसेट्स का सिर्फ 4% कैपिटल है। कैपिटल कितना है इनका, आर का 210 है। तो ये जो 210 का कैपिटल है, ये इक्विवेलेंट टू 4% है। तो डिवाइड बाय 4% कर दूं मैं, तो मेरा रिस्की वेटेड एसेट आ जाएगा, क्योंकि 210 जो है वो 4% ही है सिर्फ। तो डिवाइड बाय 4% कर दो तो टोटल आ जाएगा 5250 रिस्की वेटेड एसेट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। और वही इधर इसकी बात करें तो इसका कितना है, 6000 है कैपिटल। तो 6000 का कैपिटल है और कैपिटल कितना है रिस्की वेटेड एसेट्स का, 16%। तो 6000 बाय 16% कर लो आप, इसका हो गया 37,500 का। ये रिस्की वेटेड एसेट्स हमने दोनों का निकाल लिया। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपको भी क्लियर हो चुका है। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों का, और नीचे बोला है यहाँ पर कि स्वैप रेशियो के लिए ये वेट असाइन करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, एक्सचेंज रेशियो के लिए आपको चारों लेना पड़ेगा, चारों का वेट। एनपीए लेना पड़ेगा, एनपीए में हम क्या एनपीए ऑफ टारगेट बाय एनपीए ऑफ एक्वायरर करेंगे, नहीं, याद रखना है, गलती मत करना। एनपीए ऑफ एक्वायरर बाय एनपीए ऑफ टारगेट करोगे। एनपीए एक्वायरर का कितना है, एक्वायरर यहाँ पर पी है, पी का एनपीए तो है ओनली 5 और उसका है 40। एनपीए ऑफ एक्वायरर बाय एनपीए ऑफ टारगेट होगा यहाँ पर, यानी एक्वायरर बाय टारगेट होगा 5/40, यानी 0.125 होगा क्या, यस। फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में टारगेट बाय एक्वायरर ही होगा। यहां पर तो टारगेट बाय एक्वायरर, यहां पर भी टारगेट बाय एक्वायरर, सब में, बाकी सब में टारगेट बाय एक्वायरर होगा, क्योंकि बाकी सारे ग्रोथ इंडिकेटर है। बस एनपीए में उल्टा होता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टारगेट का 4 है, हमारा 16 है, तो मतलब 0.25 आया। और मार्केट प्राइस उसका 8 है, हमारा 128 है। टारगेट का 8 है, हमारा 128 है, यह है 0.0625। और बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो, बुक वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टोटल इक्विटी फंड दिया हुआ है क्या, यस 210 दिया हुआ है, और इधर 6000 दिया हुआ है। इससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सेट्स। नंबर ऑफ सेट्स कैसे पता चला, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है, 140 लाख का शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 मतलब 14 लाख शेयर्स हुआ। तो मतलब 14 से डिवाइड कर दो, 14 लाख शेयर्स हुआ। इधर 5 मिनट शेयर कैपिटल है 10, यानी 50 लाख शेयर्स हुआ। इधर 50 से डिवाइड कर दो, यानी 210/14 कर दो, यानी 15 आया बुक वैल्यू पर शेयर। और इधर आया 6000/50,
इधर 120 आया, तो 15 आर का है, हमारा 120, तो 15/20 होगा इधर, 15/120, ये भी 0.125 भी आएगा, तो ये आया। अब इन चारों में हम क्या करेंगे, ये वेट लगा देंगे ना, तो हमारा एक्सचेंज रेशियो आ गया। तो जो मैंने यहां पर लिखा हुआ देखो, चारों निकाला, चारों पे वेट लगाएंगे तो आपका एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा इतना, 0.125 का एक्सचेंज रेशियो आपका आ चुका है। तो 0.125 का एक्सचेंज रेशियो का मतलब क्या है, उनके शेयर्स का इंटू 0.125 हम देंगे। उनका शेयर्स है 50 लाख, उनका नहीं, सॉरी, उनका तो हमारा है 50 लाख, उनका तो ये बैंक आर, हम ये टारगेट कंपनी, ये गलती मत करना एग्जाम में, ये एक्वायरर है, ये टारगेट है। तो 14 लाख शेयर्स है उनका, 14 इंटू 0.125, यानी 1.75 लाख शेयर्स हम उनको देंगे। ये देखो 1.75 लाख शेयर्स हम उनको देंगे। तो पॉइंट नंबर, जो स्टार्टिंग का सारा चीज था एनपीए वगैरह, मैंने एक्सचेंज रेशियो निकाल दिया, और नंबर ऑफ शेयर्स पूछा वो भी हमने निकाल दिया। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक्सचेंज रेशियो पूछा, निकाल दिया, नंबर ऑफ शेयर्स पूछा वो भी निकाल दिया, बैलेंस शीट बनाने को बोल रहा है, और फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ग्रॉस एनपीए परसेंट आफ्टर मर्जर पूछ रहा है। तो बैलेंस शीट चलो निकालेंगे, थोड़ा बाद में निकालेंगे, पहले मैं चाहता हूं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल लो आफ्टर मर्जर। आफ्टर मर्जर देखो, दोनों का मिला के कैपिटल कितना होगा, दोनों का आज का जो कैपिटल है वही बाद में होगा, दोनों का मिला के आफ्टर मर्जर कैपिटल कितना होगा, 210, और इधर 6000, 210 और 6000, क्या आफ्टर मर्जर दोनों का मिला के कैपिटल 6210 होगा। इक्विटी फंड यस, डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स, रिस्की वेटेड एसेट्स हमने दोनों का निकाला था, ये रहा रिस्की वेटेड एसेट्स 42,750 आ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दोनों का मिला के कैपिटल है इतना, रिस्की वेटेड एसेट्स है 42750 इंटू 100, 14.53% आया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। क्या ये सही है, हम देख लेते हैं एक बार, ये देखो 14.53% आया। फिर इन्होंने एक और चीज पूछा, एनपीए, जीएनपीए का परसेंट निकाले। तो जीएनपी हमने ये पता है, हमारे दोनों का मिला के जीएनपी कितना है, एक का 1400, एक का 1350 है, 1400 प्लस 1350, और एडवांसेस दोनों का मिला के कितना हो गया, 3500, 27,000। तो होगा 2750 डिवाइड बाई 30,500 इंटू 100, यह आ गया 9.02%, ये 9.016%, ये भी सही है। हालांकि इन्होंने यहां पर ये निकाला नहीं, इन्होंने खाली वैल्यू निकाल के बता दिया। देखो, इन्होंने खाली 2750 बता दिया, परसेंटेज नहीं पता, जो कि बताना चाहिए था। 1400 और 1350 तुमने निकाला था, वही इन्होंने खाली बताया, परसेंटेज नहीं निकाला। तो मैंने आपको मेरा क्लास में तो पूरे अच्छे से प्रेजेंटेशन करके कराया हुआ सारा चीज, बट अभी तो टाइम कम है, तो मैं आपको रफ में सारा चीज निकाल के दिखा रहा हूँ। अब बची बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट बनाना भी बहुत आसान है। बैलेंस शीट बनाते समय बस अब ये बात का ध्यान रखना कि एक्वायरर का बैलेंस शीट हूबहू बनाओ। ये बैंक पी एक्वायरर है, इसका पहले हूबहू बनाएंगे। 5 मिनट, 55 मिनट, 40,000, 25 मिनट, ये देखो हाईलाइट करते जा रहा हूँ, 5 मिनट, 55 मिनट, 40,000, 25 मिनट, और इधर 25 मिनट, 2,000, 15,000, 25 मिनट, 2,000, 15,000, 27,000, 2,000। ये देखो, हमने एक्वायर का सारा डेटा डाल दिया। अब एक्वायरी का, टारगेट कंपनी का कभी शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं डालते हैं, ये कभी भी नहीं आएगा, इसको छोड़ के बाकी सब डाल दो। 4,890 आएगा, एसेट सारा आ जाएगा, ये देखो 4,890 आ गया, एसेट भी सारा आ जाएगा, है ना। तो हमने ये पाया कि हमने एसेट कितना लिया, 1500, 5,100 माइनस 4,890, 5,100 माइनस लाइबिलिटी लिया 4,890, 210 का हमने लिया, और उनको हमने दिया कितना, उनको हमने 17.1.75 लाख शेयर्स और ₹10 दिया हमने, यानी 17.5 लाख का शेयर्स दिया हमने। तो ये हमने दिखा दिया, और बाकी का बचा हुआ कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देखो मैंने नीचे लिखा भी, मैंने बोला 210 लाख का हमने नेट एसेट्स लिया, सारा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इतने का एसेट्स लिया। हमने उनको पीसी में शेयर्स दिया ना, वो 17.5 लाख का, ये शेयर्स दिखा दिया यहाँ पर, और बचा हुआ कैपिटल रिजर्व दिखा दिया 192.5, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, आप देख लो। तो आपको इसी स्टाइल में एग्जाम में करना है, पहले एक्वायरर का पूरा डाल दो, फिर टारगेट का डाल दोगे, शेयर कैपिटल रिजर्व को छोड़ के बाकी सब डाल दोगे, है ना। एफआर में भी तो ऐसे पढ़ा है इतने अच्छे से लॉजिकली, तो एफआर में भी हमने ऐसे पढ़ा है, तो इस तरीके से आप डाल दोगे, नेट एसेट्स आ गया। अब हम देखेंगे कितना पीसी दे रहे हैं, इतना दे रहे, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो आपने अगर मेरे से एफआर पढ़ा तो आपको एकदम आराम से समझ में आ गया होगा कि कैसे कर रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट भी आराम से बन गया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म है, सब कुछ ही हम निकाल के बैठ गए। हालांकि स्पीड में कर रहा है क्योंकि क्विक रिवीजन चल रहा है, मैंने सब कुछ ही निकाल के दिखा दिया आपको।
तो आई थिंक मैंने ये सारा चीज़ आपको करवा दिया। अब मैंने आपको कुछ-कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया था मार्क करने को, कि जो मार्क करना है आपको, वो सारा चीज़ आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला एक क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, और फिर मर्जर में कुछ नहीं करना। ये केएलएम वाले क्वेश्चन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये केएलएम वाला क्वेश्चन मैं सेपरेटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं थोड़ी देर बाद में। बेहतर है, क्योंकि मैं एक बार ये वीडियो डाल देता हूँ एक बार, ताकि आप लोग का एग्जाम कर लिए तो ये निपट जाए। डिस्क्रिप्शन में देखना आगे, आपको लिंक मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम में भी इसका लिंक दे दूंगा। ये मैं क्वेश्चन सेपरेटली आप लोग को वीडियो डाल के करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये आगे थोड़ी देर बाद में, एंड वहां से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। अभी मैं इतना अपलोड कर दे रहा हूँ।